ओके, सो ये हमारा जो है ना शॉपिफाई का सेकंड लेक्चर है। इसमें ये हम देखेंगे कि शॉपिफाई के अकाउंट को साइन अप कैसे किया जाता है और बाकी डिटेल्स कैसी होती हैं और बाकी सारे मामला जो है हम उनको किस तरह कवर अप करेंगे। इसमें जो है ना, अगर कल के लेक्चर में या कल के कोई प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है, चाहे चैट में पूछ ले या माइक ओपन करके पूछ ले। ओके, नो। सो देन जो है ना, आज फिर हम स्टार्ट करें हमारा सेकंड लेक्चर। आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है ना माइक को ऑफ रखिएगा, अनलेस कि आपका कोई क्वेश्चन ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है ना अपना माइक ऑन करके हमसे जो है ना पूछ सकते हैं, क्योंकि माइक ऑन होगा तो समटाइम बैकग्राउंड नॉइस से जो है ना काफ़ी इंटरप्शन पैदा होती है, ताकि अगर आप इस लेक्चर को बाद में भी देखें तो किसी तरह के डिस्टॉर्शन आपको ना मिले लेक्चर में। सो आज जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना करना है अकाउंट को सिलेक्ट, शॉपिफाई के अकाउंट को साइन अप और चेक करना है कि भाई कैसे होती हैं, और जो मेन्स कहाँ से ऐड होती हैं, और बाकी जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें ये है कि हम स्टोर को बनाने की बात नहीं कर रहे, हम जो है ना एक एक्चुअल थीम की बात करेंगे। इसमें वो कैसे होता है, जो बाकी थीम डिज़ाइनिंग होगी, वो सब जो चीज़ें होंगी वो हम इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और देन फिर हमारी प्रोडक्ट लिंकिंग और सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो सबसे पहले हमने जाना है शॉपिफाई लॉगिन, ठीक है। शॉपिफाई के लिए जो है ना हमने लॉगिन पेज को ओपन करना है। अब लॉगिन पे करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हो, ठीक है। ये अगर नहीं है तो आप जो है ना यूजिंग गूगल अकाउंट्स वगैरह यहाँ से जो है ना इनको साइन अप कर सकते हो। तो मैं कहता नहीं मैंने लॉगिन करना है, ठीक है, लेकिन मैं यूजिंग गूगल अकाउंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी मेरे गूगल अकाउंट लगे हुए हैं सबको जो है ना फैच आउट कर लेगा। लेट्स सपोज दिस इज द गूगल अकाउंट। मैसेज है ना, इसको करता हूँ कंटिन्यू की साइन इन विद शॉपिफाई। सर एक सवाल करूं। जी पूछें। ये क्या कहते हैं, हम भी साथ करना शुरू कर दें प्रैक्टिकल। आप इसको देख लेना, आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी ना, बाद में आपको मिल जाएगी। आप इसको देख लें कि अभी हो से रहा है, तो सही बाद सही, में ओके सर। आप कॉपी करते रहें, देन इसको करते रहें। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टोर अभी बना लें, तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, ताकि अगर किसी किस्म का मसला आता है तो आपको पता चल जाए कि अरे ये मसला आ जाएगा, तो आप उस मसले को पहले ही ओवरकम करके जो है ना अपनी सारी चीज़ों को कवर अप कर लें। सही है सर, ओके सर, ओके। सो देन यहाँ पे आ जाता है सर क्रिएट। जी एक बात बताऊं। क्या हुआ? जी सर जी, हर लेक्चर कॉपी होगा। जी जी, लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। और ये जो है ना बस शॉपिफाई का अकाउंट जो है ना साइन अप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि ये क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर, ये वो सब जो चीज़ें, क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डिज़ाइन प्रोडक्ट अंटिल यू लर्न द वर्क। ओके, सो मैं कहता हूँ जी क्रिएट कर दो, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मेरा जो स्टोर है वो पूछ रहा है कि लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ द दीज डिस्क्राइब यू। तो वो पूछ रहा है कि वी विल हेल्प यू टू गेट सेटअप बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड। हम आर अगेन सेलिंग ऑनलाइन आर इन पर्सन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस पहले कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जो है ना अभी स्टार्ट ही ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल, एन ऑनलाइन स्टोर। उसके बाद एग्जिस्टिंग वेबसाइट यार, ब्लॉग, ऑनलाइन मार्केट, ये बस हो। और उसके बाद लिख दो जी कि भाई जो भी करना चाह रहे हो। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऑप्शन है, एन ऑनलाइन स्टोर है, उसके बाद एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट यार, ब्लॉग है, इन पर्सन है, लाइक आपके लोकल दुकान है, सोशल मीडिया के ऊपर सेल कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे, या ऑनलाइन कोई मार्केट प्लेस है, फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस है सॉरी, उसके बाद फिर अमेजोन है, या और शॉपिफाई भी वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे जो कहता है आई एम नॉट श्योर, मैं इसको जो है ना स्किप कर देता हूँ। उसके बाद व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, उसके बाद कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके बाद कोई सर्विसेज आप सेल करना चाह रहे हैं, उसके बाद कोई प्रिंटिंग डिमांड की प्रोसेस है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट आई बाय एंड मेक माई सेल्फ, ये सब चीज़ें ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं बाद में डिसाइड करूंगा, और जो है ना यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो रीजन कहाँ पे है, जहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो लोकेटेड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप बाहर के सेटअप कर रहे हैं, बाहर का अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना रीजन जो है ना वो आप चूज करेंगे कि भाई लाइक मैं अमेरिका में करना है, कनाडा में करना है। तो यहाँ पे जो है ना उस हिसाब से आप रीजन अपना चूज करेंगे। उसके बाद अपनी एलएलसी की डिटेल वगैरह इन जो चीज़ें हैं ये सब जो है ना आप पुट ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिटेल डाल के उसको नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। तो उसने कहा कि जी भाई चूज अ शॉपिफाई अकाउंट। मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर जो है कर दो आप अपना शॉपिफाई का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो वेलकम टू बेस्ट कन्वर्टिंग चेकआउट इंटरनेट, ओके। शॉप पे ये वो सब कुछ जो है यहाँ पे मुझे आ गया है।
और वो मेरा जो स्टोर है ना उसको बिल्डअप कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो ना तो वो कह रहा है कि बिल्डिंग योर स्टोर। तो मुझे जो है ना थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अनलेस कि वो जो है ना मेरा स्टोर बना ना दे, डिजाइन ना कर दे। सो मेरा स्टोर अभी जो है ना जैसे ही वो बन जाएगा तो पेज कोई नया पॉपअप होगा, या शायद इसी में कोई नया पेज बना के दे दे मुझे। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी जो एनिमेशंस आ रही हैं, एनिमेशन से आपको आइडिया हो रहा है कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाई गई हैं। फिलहाल जो है ना मेरा स्टोर जो है ना अभी इनका कंस्ट्रक्शन है, और ये पेज ऑटोमेटिकली साइन अप हुआ है। और देन फिर जो है ये मेरा शॉपिफाई का मेन इंटरफेस आ गया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा स्टोर बन गया है, लेकिन ये जो स्टोर है ना अभी लोगों के लिए पब्लिक नहीं है। ये जो स्टोर है ना ये अभी भी मेरा बस वैसे ही पड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर जो है ना मैं जो कुछ भी करूँ वो बस जो है ना मेरी हद तक रहेगा, किसी को कुछ कुछ शो नहीं होगा। ये जो है हमारा मेन पैकेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टोर का नाम आ जाता है माई स्टोर, ठीक है। मैं इसको जो है ना अगर चाहूँ तो मेरे ख्याल से चेंज भी कर सकता हूँ, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे मैनेज भी कर सकता हूँ। और इसके बाद चेंज लैग है, उसके बाद हाइक शॉपिफाई पार्टनर है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट वगैरह मैनेज करना है। ये वो सब चीज़ें जो है ना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि अगर मैंने कोई प्लान सेलेक्ट करना है, शॉपिफाई के ऊपर सेल करने के डिफरेंट प्लान होते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं जाकर अपने किसी प्लान को अगर मैं चूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना अपने प्लान को चूज कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक वन, जो कि यहाँ पे है, जिसका मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो 3 मंथ हैं आपका तकरीबन 1000 PKR लगेंगे। वो इस बेसिक प्लान की बात मैं कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसके बाद फिर एक आ जाता है शॉपिफाई, ठीक है। उसमें फिर आता है कि एवरीथिंग लेवल अप। ये तकरीबन जो है ना आपको नॉर्मली कोर्स करता है $50 का पर मंथ, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर आप अभी इसको लेते हैं तो पहले 3 मंथ आपको ये भी $1 का ही कोर्स करेगा। बेसिक प्लान भी पहले 3 मंथ $1 का कोर्स करेगा। उसके बाद शॉपिफाई प्लान भी आपके 1 मंथ का 3 मंथ का $1 का कोर्स करेगा। और एडवांस प्लान भी 3 मंथ $1 का जो है ना कोर्स करेगा। इसके बाद जो है ना इनमें होगा क्या, इन प्लान्स में क्या क्या चीज़ें हैं या हमें क्या क्या चीज़ें करने को मिलेगी। मेन इसमें ये है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फी फॉर ऑल पेमेंट्स प्रोवाइडर जो है वो 2% है, ठीक है। जो 2% का लाइक है शॉपिफाई जो काटेगा, ये वो जो चीज़ें करेगा, ये सब जो करते कराते जो है ना 2% जो है ना शॉपिफाई इस मामला में हमारे कट करेगा। उसके बाद जो करेंसी एंड कन्वर्जन है ना फी, वो तकरीबन 2% जो है ना हमारा वहाँ पे जो है ना यहाँ पे कटेगा। तो अगर हम बेसिक प्लान लेते हैं तो तकरीबन हम 4 से 5% जो है ना शॉपिफाई का सेलिंग फी आप कह लें एक तरह से दे रहे होंगे, जिसमें उसके करेंसी एक्सचेंज रेट भी आ जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी और वेंडर्स फी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत एडअप हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे दूसरे प्लान की तरफ जो कि शॉपिफाई प्लान है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो है ना फीस कम होकर जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 1% हो गई है। मीन्स कि अगर आप अपना प्लान को बढ़ाते हैं तो आपको जो 2% फी है ना वो 1% कम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी की कन्वर्जन फी है ना वो अपने याद रखना है कि 2% है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है सबसे लास्ट प्लस सॉरी तीसरा है, उसमें जो है एडवांस प्लान है। इसमें जो ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी फॉर ऑल पेमेंट प्रोवाइडर वगैरह ये 0.5% हो गई है। मजीद जो है ना इसमें इसको कमी कर दी गई है, उसमें जो है ना मजीद इन मामलों को कवर कर दिया गया है। उसके बाद मैं अगर नीचे आ जाता हूँ फीचर्स में कि भाई फीचर्स इसमें क्या क्या है। जो बेसिक वाला है इसमें जो है ना मैं 2 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकता हूँ। स्टाफ मेंबर ये कि मैं जो है ना अपनी स्टोर की सब एक्सेस दे सकता हूँ किसी को। तो मैं 2 लोगों को जो है ना अपने सब अकाउंट के चाइल्ड एक्सेस आप कह लें एक तरह से दे सकता हूँ। जैसे कि अमेजोन में चाइल्ड एक्सेस होती है ना, कि आपको अपने स्टाफ मेंबर को जो है ना मेन अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप चाइल्ड एक्सेस से उसका काम चला सकते हो। सेम गोज फॉर दिस वन। बेसिक में ये जो है ना आपके पास दो होते हैं। उसके बाद लोकेशन भी है कि आपको जो है ना आप 1000 लोकेशन ऐड कर सकते हो अपने स्टोर की। इसमें ये है कि हो सकता है कि मेरे स्टोर की एक लोकेशन यहाँ पे लाहौर में मेरा एक ऑफिस हो, और इसी नाम पे एक ऑफिस मेरा हो कराची में, इसी नाम पे एक ऑफिस मेरा हो इस्लामाबाद में। तो जहाँ जहाँ पे भी मेरी ऑफिस है ना मैं उस ऑफिस की लोकेशन यहाँ पे जो है ना मैं ऐड कर सकता हूँ अपने स्टोर्स की लोकेशन में। कि भाई ये मेरा इस स्टोर पे भी, इस लोकेशन पे भी स्टोर है, इस लोकेशन पे भी स्टोर है, इस लोकेशन पे भी स्टोर है। तो तकरीबन इस तरह करते कराते ना मेरे पास जो है ना 1000 लोकेशन की जो है ना जगह आ जाती है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं POS। ये अक्सर आपने शायद कभी ATM कार्ड वगैरह यूज किए हो, तो जहाँ पे अब आप उसको जाते हो ना ऑनलाइन डीएक्टिवेट करने एक्टिवेट करने, तो आपसे पूछता है कि आप इसको जो है ना POS के लिए यूज करना चाहोगे। POS के लिए होता है पॉइंट ऑफ सेल, कि जब भी हम किसी वेंडर के पास जाते हैं वो हमारा कार्ड उस पॉइंट पे चार्ज कर लेते हैं अपने मर्चेंट के ऊपर। तो उसको जो है ना पॉइंट ऑफ सेल्स हम जो है ना उसके बाद कहते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये है कि इसमें हम बेसिक रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि बेसिक हमारी रिपोर्ट्स जो है ना सेलिंग की परचेज सेलिंग की रिगार्डिंग वो हमारी जो है ना यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद अगर हम चलते हैं शॉपिफाई प्लान की तरफ, कि शॉपिफाई प्लान में जो है ना क्या होगा। यहाँ पे जो है ना हम अपने मेन अकाउंट की
पांच जो है ना सब एक्सेसेस निकाल सकते हैं। लोकेशन इसमें भी 1000 ही है, ठीक है, 1000 तक अप्रॉक्सीमेटली जो है ना हम अपनी लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वही बात है कि पॉइंट ऑफ सेल्स आ जाता है। उसके बाद जो है ना वहाँ पे हमारे पास था बेसिक रिपोर्ट, यहाँ पे जो है ना थोड़ी प्रोफेशनल रिपोर्ट जो है ना हमें डाउनलोड करके दे दी जाएगी। उसके बाद जो तीसरा हमारा प्लान है थोड़ा सा इससे भी एडवांस लेवल का, तो यहाँ पे जो है ना हम वहाँ पे 15 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। लोकेशन जो है तकरीबन 1000 है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल भी है, प्रोफेशनल रिपोर्ट भी है। उसके बाद एडवांस रिपोर्ट बिल्डर भी है, अगर आपने कोई एडवांस रिपोर्ट बिल्डिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग भी है, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्सेस भी है, ये सब चीज़ें भी जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हो तो आप जो है ना एडवांस स्टोर को जो है ना प्रोडक्ट ही दे रहे होते हो, तो आप एडवांस स्टोर पे जो है ना उसको करोगे। उसके बाद जो है डिज़ाइन फॉर सेलिंग एट रिटेल स्टोर इंक्लूड एसेंशियल्स टू स्टार्ट, यहाँ पे जो है ना हम अपना ट्रायल चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना स्टाइल ऑन कर सकते हैं। और ऑल प्लान्स जो हमारे पास अबाव है बेसिक में हमारे पास ये जो है ना चीज़ें आ जाएंगी, जो है हम चीज़ में इस पे जो है ना हम चीज़ें करने वाले होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि ऑनलाइन स्टोर होगा, हमारे पास शेयरेबल प्रोडक्ट पेज होंगे, अनलिमिटेड प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई की जो है ना 24/7 सपोर्ट है। फ्रॉड एनालिटिक्स है। अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी है। अब अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी में क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके जो है ना छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं अबैंडन्ड कार्ट। कि भाई उस बंदे ने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को जो है ना हमारी कार्ट में ऐड कर लिया और छोड़ दिया। अब इसको जो है ना मैं लाइव आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं जो यहाँ पे amazon.com पे आ जाता हूँ, ठीक है। amazon.com पे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी मेरे एक अकाउंट लॉगिन है। अब मैं जो है ना यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट को जो है ना ओपन करता हूँ। इस प्रोडक्ट को ओपन करके जो है ना यहाँ पे भी अब देखिए मेरी कार्ट में 0 आइटम है। मैं इस प्रोडक्ट को आता हूँ, यहाँ पे जो है ना नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू कार्ट का। अब इसको ओपन हो जाने दें। ये देखिए मैंने इसका कर दिया ऐड टू कार्ट। अब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दी, ये मेरी कार्ट में ऐड होगी। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ ना तो इट्स मीन्स कि ये चलेगी अब बैंक कार्ट में। अब मैंने उसको परचेज नहीं किया, ठीक है, वो मेरी कार्ट में पड़ी रहेगी। वो मेरे लिए जो है वो अब बैंक कार्ट है, और सेलर के लिए जो भी है ना वो भी अब बैंक कार्ट ही है। उसके बाद मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन आप ये आप वो भी कर सकते हो, डिस्काउंट कोड वो भी बना सकते हो। सेल्स चैनल आप डिफरेंट सेल्स चैनल्स को आपस में सिंक कर सकते हो, और डिफरेंट सेल्स चैनल्स के थ्रू जो है ना आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। लाइक व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप वहाँ पे भी ऑर्डर्स को ले सकते हो, आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसको भी ट्रैक करेगा। आप टिकटॉक के सेल्स चैनल को यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक के सेल्स चैनल को यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करते हुए जो है ना आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बेस्ट कन्वर्टिंग चेकआउट्स है, बेस्ट जो है ना रेट्स का आपको कल चेकआउट्स मिलते हैं। उसके बाद फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है कि सोशल अपना सिक्योर सर्किट लॉजिक सर्किट सॉरी सिक्योर सर्किट लॉक सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो है ना ये आप पे अक्सर जो है ना ब्राउजिंग कर रही हो ना तो यहाँ पे आपको ताला बना हुआ मिलता है कि भाई वो ताला लगा हुआ है। तो जिस वेबसाइट पे ताला लगा हुआ है ना तो भी इसके वो प्रोटेक्टेड है एसएसएल के थ्रू, ठीक है। ये जो है ना हमारी हैकर्स को अनऑथराइज जो है ना फिशिंग और इस तरह की जो अनऑथराइज हैकिंग वगैरह वगैरह से जो है ना बचाता है। उसके बाद ये है कि भाई इस अकाउंट का यूज करते हुए जो है ना 133 कंट्री में जो है ना सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप इकोसिस्टम ठीक है, इसमें ये है कि हम 4100 प्लस ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि गिफ्ट कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा हम आ जाते हैं कि शॉपिफाई लोकल शॉपिफाई मार्केट कनेक्ट है, हम उनको भी जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन है, अपनी अपनी मार्केटिंग ऑटोमेशन पे भी लगा सकते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन है, इसको भी हैंडल कर सकते हैं। अनलिमिटेड हमारे पास जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। शॉपिफाई पीयूएस लाइट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है इन पर्सन डिलीवरी वगैरह ये सब जो चीज़ें आ जाती है। उसके बाद जाता है कि कैन अपग्रेड टू पीयूएस प्रो। तो यहाँ पे ये सारे जो फीचर्स हैं अगर हम यहाँ पे जो है ना अपने प्लान को परचेज करते हैं ना तो उन सब चीज़ों में आ जाते हैं। अब जिस भी चीज़ को जो है ना मैंने चूज़ करना है मैं उस हिसाब से अपना जो है प्लान चूज़ कर लूँगा। राइट नाउ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। फिलहाल मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं फिलहाल कोई प्लान नहीं ले रहा। लेकिन याद रखिए कि अभी जो हमारा ये स्टोर है ना ये पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, पब्लिकली जो है ना ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है होम पेज पे फिलहाल जो है ना हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ आ रहा है eggman.shopify.com स्टोर, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में अगर जाते हैं ना तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास सारे ऑर्डर्स जो है ना वो आ जाते हैं कि भाई सारे जो ऑर्डर्स है ना आपको वो सारे नज़र आ जाते हैं कि भाई ऑर्डर की डिटेल कहाँ से आया है कैसे कैसे मामला है, ये सब जो आ जाती हैं। यहाँ पे ऊपर वाला ये जो है नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आते हैं टोटल ऑर्डर्स। उसके बाद ऑर्डर आइटम ओवर टाइम यहाँ पे ये सब शो
हो रहा होता है, रिटर्न्स कितने आपके आए हैं ये शो हो रहा होता है, फुलफिल ऑर्डर ओवर टाइम के आपने कितने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा दिए ये शो हो रहा होता है। डिलीवर्ड ऑर्डर वहाँ पे ये भी शो हो रहा होता है आपको, उसके बाद के टाइम तो फुलफिल है कि ये सब जो चीज़ें ये सब आपको शो हो रही होती हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट 7 डेज का नजर आए, लास्ट 30 डेज का नजर आए, तो आप जो है ना इस हिसाब से इन सब चीज़ों को जो है ना मैनेज कर सकते हो। इसके बाद मजीद और एक्शन करने हैं तो यहाँ पे जो है ना आप एनालिटिक्स बार को हाइड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसके बाद शो करवाना है तो यहाँ पे आप शो भी करवा सकते हो। ड्राफ्ट में जो है आपके जो ड्राफ्ट वाले ऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं जिनको आप मैन्युअली क्रिएट करते हो। ऐसे ऑर्डर एक्सपोज के एक ऑर्डर मुझे आया किसी और वेबसाइट में, मैं चाहता हूँ कि इस ऑर्डर का जो फैक्टर है ना वो मैं अपने पास सिक्योर करके रख लूँ, तो मैं यहाँ पे जो है ना पर्सनली खुद जाके अपना ऑर्डर जो है ना क्रिएट कर सकता हूँ, मैन्युअली कर सकता हूँ। और अगर उस ऑर्डर को मैं क्रिएट करते करते सेंटर में छोड़ दूँ तो वो मेरे ड्राफ्ट में चला जाता है। इसकी मैं मजीद आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, कभी हमने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग की और हमने इस पोस्टिंग करते करते सेंटर में छोड़ देना, तो वो पोस्टिंग जो है ना हमारी ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में चली जाती है। जब भी हम दोबारा उसको ओपन करते हैं तो हमें जो है ना ऐप अपना ऐप फेसबुक या इंस्टाग्राम कह रहा होता है कि आपकी एक पोस्ट है ना वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, क्या आप उसको रीडिजाइन करके या रीपोस्ट करना चाहेंगे? अगर आप करना चाहें तो मुझे बता दें, अदरवाइज उसको ड्राफ्ट में रखना है तब भी बता दें, डिलीट करना है तब भी बता दें। तो अगर कोई मैनुअल ऑर्डर हम जो है ना अपना प्लेस कर रहे हैं उसको जो है ना हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट में वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा अब बैगनर चेकआउट्स। मीन्स कि वो बंदे जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट को जो है ना कार्ट में डाल तो लिया है बट उसको मीन्स कि वो नहीं किया कि अपना जो है ना चेकआउट नहीं किया, हमारे पास जो है ना कोई पेमेंट नहीं पे की, तो यहाँ पे जो है ना उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो है ना इन सब चीज़ों के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना वो आगे नजर आएंगे या वो प्रोडक्ट नजर आएंगे जिनको कस्टमर ने बैंगन करके छोड़ दी है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है प्रोडक्ट्स का सेक्शन, यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास कलेक्शन, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी कलेक्शन है। इसमें बेसिकली आ जाएगा कैटेगरी, लाइक सपोज मैं कहता हूँ स्मार्टफोन में मेरे पास आईफोन भी हो सकता है, इन्फिनिक्स के फ़ोन भी हो सकते हैं, मेरे पास वीवो के फ़ोन भी हो सकते हैं, सही क्यू है। मोबाइल का फ़ोन भी हो सकता है, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन भी हो सकता है। जी भाई, कोई डाउट है आपको? आपको कोई डाउट है भाई, किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है अभी तक? नहीं नहीं सर, नहीं चले नहीं। चले। ओके, सो कंटिन्यू कलेक्शन में कर। ये है कि एक कैटेगरी जो इसको हम कहते हैं ना लेट्स सपोज के जो हमने बोटल्स है, बोतल के अंदर जो है ना एक कैटेगरी बना ली, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बोतल आ जाती है, मैं इसको कहता हूँ जी प्लास्टिक बोतल, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बोटल्स जो है ना मैं ऐड कर देता हूँ विद देयर रेट्स। तो ये एक कलेक्शन आ गई। उसके बाद रिमोट या डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट आ गए, इसमें जो है मैं सारी रिमोट वाले प्रोडक्ट्स को डाल दूंगा, ये रिमोट की कलेक्शन आ गई। एयरपोर्ट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक माउस भी आ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ माउस आ जाते हैं इसमें, तो ये भी एक कलेक्शन है। तो मैं अपनी चीज़ों को जो है ना कलेक्शन वाइज ऐड कर सकता हूँ कि भाई स्मार्टफोन एक अलग कलेक्शन में है, बोतल एक अलग कलेक्शन में है, एयरपोर्ट एक अलग कलेक्शन में है, तो इस तरह जो है ना मैं इन सब चीज़ों को कैटेगराइज कर सकता हूँ। इन्वेंटरी में जो भी मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है ना वो सारी प्रोडक्ट्स जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगे, यहाँ पे जो है ना मैं इन सब प्रोडक्ट्स को जो है ना देख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मुझे सारी प्रोडक्ट मेरी इन्वेंटरी में नजर नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परचेज ऑर्डर, यहाँ पे वो ऑर्डर जो है ना जिनको परचेजेस वगैरह किए गए हैं या मैंने कोई ऑर्डर जो है वो परचेजिंग के लिए डाला है, मैंने कहा कि मैंने इतने का जो है ना कोई आइटम परचेज किया, तो मैं यहाँ पे जो है ना उसका जो है ना रिकॉर्ड रख सकता हूँ परचेज करके। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर। ट्रांसफर की टर्म किस लिए यूज होती है कि लेट्स सपोज मेरा अभी जो है ना मैं कहता हूँ मेरे पास 100 का स्टॉक पड़ा हुआ है इस बोतल का, मेरे पास इस टाइम इवॉल्व कॉमर्स डिफेंस फेज 4 डेवलप लाहौर में। मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसका 50 का स्टॉक भेजना है अपना डिफेंस फेज 4 डबल एफ ब्लॉक कराची, या डिफेंस फेज 4 डबल एफ ब्लॉक बैरिया, बैरिया सॉरी कह रहा हूँ, डिफेंस फेज 4 डबल एफ ब्लॉक इस्लामाबाद। तो मैं इनमें से किसी दूसरे लोकेशन पे जो है ना इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जो है ना इस ट्रांसफर टर्म को जो है ना मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या जो यहाँ पे ना इस चीज़ को जो है ना मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई लोकेशन मजीद जो है ना मुझे ऐड करनी पड़ेगी, और जो है मजीद लोकेशन जो है ना मैं ऐड करके जो है ना यहाँ पे अपनी लोकेशन को प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई लोकेशन ऐड नहीं की, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन एक भी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं साइन अप करता हूँ, बिलिंग के सारे मामला को करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना मेरी डिटेल्स वगैरह आपको आगे मैं जो है ना नजर आ जाएगी। फिलहाल ट्रांसफर को आप इस तरह समझिए कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट के 100 पीसेस मेरे पास इस लोकेशन पे पड़े हैं, मैंने किसी और लोकेशन पे भेजनी है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको जो है ना 1000 लोकेशन जो है ना ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इस प्रोडक्ट को जो है ना 50 पीसेस उठा कर दूसरी जगह पे मैंने भेजूंगा ना,
तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट के 50 पीसेज जो है ना अब उस लोकेशन पे पड़े हैं और 50 इस लोकेशन पे पड़े हैं, और ये मैंने ट्रांसफर असाइन कर दिया है। तो लिहाजा इस तरह जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड में जो है ना यहाँ पे अब दो तरह के गिफ्ट कार्ड आ जाते हैं। एक वो गिफ्ट कार्ड है जिसको जो है ना हम एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है ना कोई गिफ्ट कार्ड बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि 100 का गिफ्ट कार्ड है, आप उसको जो है ना खरीद सकते हैं और बाद में मेरे स्टोर पे जो है ना आके यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको अमेजोन का गिफ्ट कार्ड अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको अमेजोन, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अमेजोन गिफ्ट कार्ड, ठीक है। मैं अमेजोन गिफ्ट कार्ड जो है ना इसको यूज कर दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना अमेजोन का गिफ्ट कार्ड आ गया। अब जो है ना मैं इनको यूज कर इनको जो है ना परचेज करके जो है ना अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकता हूँ, या मैं किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इसके लिए जो है ना मुझे डिलीवरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि मैंने जो है ना मुझसे किसी ने पैसे दिए तो मैंने इतने पैसे के बदले जो है ना उसको एक गिफ्ट कार्ड जो है ना वो दे दिया। अगर आप इस तरह के कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना आप एज अ गिफ्ट कार्ड एज प्रोडक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से वो भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को गिफ्ट कार्ड देना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो है ना आप क्रिएट अ गिफ्ट कार्ड भी कर सकते हो। यहाँ से करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आगे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से जो है ना आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कस्टमर्स। कस्टमर सेक्शंस में क्या आ जाता है, ठीक है। वो कस्टमर्स जो ने जिन्होंने हमारे अपने स्टोर के ऊपर परचेजिंग की है वो हमारे कस्टमर्स हो जाते हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्स जो है ना हम ले लेते हैं ड्यूरिंग साइन इन या साइन अप, क्योंकि जब हम आगे प्रेस करवा रहे होते हैं ना वहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास कि क्या आपका जो आपके स्टोर पे साइन इन करना कंपलसरी है आगे प्रेस करवाने से पहले, या कोई बंदा एज अ गेस्ट भी आके जो है ना आगे प्रेस करके जा सकता है। जैसे कि सम टाइम अगर आप टिकटॉक ओपन करो, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले तो ऊपर ऑप्शन होता है कि आपका अकाउंट बना लो। लेकिन अगर आप अकाउंट बनाते नहीं हो ना तो एक और भी ऑप्शन होता है कि लॉगिन एज अ गेस्ट, के आप एज अ गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं, आपके अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो अगर आप वो भी चीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है ना कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे वो भी चीज़ें जो है ना मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना ये देखें कि कस्टमर हु हैज परचेज एटलीस्ट वंस, जिसने ऐसे कस्टमर जिसने है ना कम से कम एक बार खरीदी हो, कैटेगराइज हो गया। उसके बाद ऐसे कस्टमर जिन्होंने जो है ना आपके ईमेल को सब्सक्राइब किया हो वो कस्टमर यहाँ पे आपको आ जाएंगे। अबैंडन चेकआउट्स एंड लास्ट 30 डेज के ऐसे कस्टमर जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया, परचेज नहीं किया, वो बायर सारे वो कस्टमर जो है ना आपको यहाँ पे शो रहेंगे। कस्टमर हु परचेज मोर देन वन, ऐसे कस्टमर जिन्होंने आपके स्टोर पे एक से ज्यादा बार परचेजिंग की है। लेकिन एक बार वो आया मेरे से जो है ना वो एयरपोर्ट ले गया, एक बार जो आया वो मेरे से जो है ना ये रिमोट ले गया, तो ये दो परचेजिंग कर ली, तो उसने एक से ज्यादा परचेजिंग कर ली। ऐसे कस्टमर जिन्होंने एक से ज्यादा परचेजिंग कर ली वो मुझे वो जो है ना यहाँ पे शो होंगे, और उनकी जो है ना एक ओवरऑल परसेंटेज भी बना कर दे रहा है शॉपिफाई मुझे यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है कस्टमर हु डज नॉट हैव परचेज, ऐसे कस्टमर जो कि सिर्फ आपके विजिटर्स हैं, जो कि सिर्फ आपकी वेब स्टोर पे आए हैं, उसको देखा है देख और कोई जो है ना परचेजिंग नहीं की और चले गए हैं, वो वैसे कस्टमर जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सर जी मेरा नेट का मसला है, बाद में रिकॉर्ड करके देख लूंगा। ओके सर, नो इश्यू मोहम्मद वसीम भाई, आप जो है ना इसको बाद में भी देख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं इसको इतना इजीएस्ट पेमेंट चला समझाऊंगा ताकि आपको बाद में भी देखें तो आपके जो डाउट्स जो है ना वो रह ना जाए, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद कंटेंट है, यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है ना मेटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है आप अपनी वो डिफाइन कर सकते हो, सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। फाइल्स हैं, फाइल्स जो है ना आप अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे जो है ना आप कोई भी मीडिया फाइल है आप उनको अपलोड करो, अपनी पिक्चर्स को अपलोड करो, अपने लोगों को अपलोड करो। और कोई भी प्रोडक्ट जो है आप लगाना चाहो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की जो पिक्चर हो सकती है, क्योंकि शॉपिफाई पर सारी लिस्टिंग जो है मैनुअली होती है, हमें प्रोडक्ट की डिटेल भी खुद लिखनी होती है, प्रोडक्ट की पिक्चर भी खुद डालनी होती है, प्राइस भी खुद डालनी होती है। तो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट की पिक्चर आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जो है ना अपलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अपलोड के बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है ना मेरे सिस्टम को ओपन कर देता है कि भाई मैंने कहाँ से जो है ना इस ऐप को डाउनलोड करना है, मैंने कहाँ से जो है ना उस फाइल को या उस इमेज को जो है ना अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से वो चूज कर सकता हूँ। फिलहाल जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे किसी किस्म की जरूरत नहीं है दिखाने की या आपको अपलोड करने की, तो इस पर जो है ना अभी फिलहाल यहीं पे बताने की हद तक ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि टोटल सेल्स कितनी है, सेल्स चैनल हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से बाय द वे हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है कि यहाँ पे आप चेक करें कि ऑनलाइन स्टोर सेशंस कितनी है। ऑनलाइन स्टोर सेशन में बेसिकली ये होता है कि भाई आपकी जो है ना आइटम जो है ना बेसिकली
यहाँ आपके स्टोर के ऊपर कितने बंदे अभी जो है ना विजिट कर चुके हैं, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्टोर सेशन। आप जितनी ज़्यादा एड्स लाओगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके अकाउंट के ऊपर आएगी, आपके जो है पेज के ऊपर आएगी, तो लिहाजा आप इस तरह जो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने जो है ना आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है और छोड़ दिया है। ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने रीच चेकआउट तक रीच किया है, ठीक है, और जो है ना वो उसको जो है ना उसको खाली छोड़ दिया। मीन्स कि ऐसे बंदे जो कि कार में डाल के लास्ट चेकआउट तक भी गए हैं लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे बंदे भी जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सेशंस कन्वर्टेड, मीन्स कि ऐसा बंदा जिसने कार्ट में डाल के चेकआउट पेज तक जाके आगे को प्लेस किया है, वो भी यहाँ पे जो है ना आपको नजर आ रहे होंगे प्रॉपर एनालिटिक्स में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नजर आ रहे होंगे टोटल आगे आपके कितने हैं, ठीक है, आगे एवरेज वैल्यू कितनी है वो आपको नजर आ रहा होगा। कस्टमर जो है कस्टमर के एनालिटिक्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगे। उसके बाद जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको जो है ना नजर आ रही होंगी, आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं। उसके बाद ये है कि वो कह रहा है कि जो आपका जो है ना ट्रायल वर्जन जो है ना एंड ऑन 27 है, मीन्स कि अभी जो है ना मेरे पास 3-4 दिन का ट्रायल वर्जन है। उसके बाद मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं जो है ना इसको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं जो है ना 3 दिन तक मेरे पास एक ट्रायल वर्जन फ्री है। उसके बाद 27 दिसंबर से जो है ना मुझे मस्त कोई ना कोई प्लान परचेज करना पड़ेगा। इस चीज़ को जो है ना अपने ख्याल रखना है। अब जो है मैं इसको नीचे कर देता हूँ और मैं फुर्दन यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है रिटर्निंग कस्टमर रेट की वो आइटम जो कि आपके रिटर्न आई हैं उनके क्या रेट्स हैं। उसके बाद ये है कि सेल्स एक्टिविटी मार्केटिंग, उसके रेट यहाँ पे आ जाते हैं, उसके मामला यहाँ पे आ जाते हैं। सेशंस लोकेशन आ जाती हैं, सेशन बाय लोकेशन आ जाता है, सेशन बाय डिवाइस टाइप आ जाता है कि लाइक लोकेशन किस किस लोकेशन से लोग आपको अपने की प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, किस डिवाइस से कर रहे हैं, मोबाइल है, पीसी है, वट एवर द थिंग इज, यहाँ पे वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये है कि सोशल सोर्स आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेल्स बाय सोशल ये आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना अलग अलग बना के दे दिया, हर सेशन का जो है ना यहाँ पे कोई मामला है, हर सेशन का यहाँ पे कोई चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपने जो है ना कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से जो है ना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन सेशन बाय लोकेशन की करनी है, सेशन बाय रेफर की करनी है, सेशन ओवर टाइम करनी है, ऑनलाइन स्टोर कार्ट एनालिटिक्स को करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये आप जो है ना इसको देख सकते हो, इसको कवर कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे मज़े का ऑप्शन है ना शॉपिफाई में, जो कि आपको भी देख के थोड़ा सा हैरानगी होगी, मज़ा भी आएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन शॉपिफाई ने इसको जो है ना वाकई में रियली इम्प्लीमेंट किया है। वो है लाइव व्यू। लाइव व्यू क्या होता है कि अगर एक विजिटर जो है ना आपके प्रोडक्ट को देख रहा है दुनिया के दूसरे कोने से, लाइक वो जो है ना आपका विजिटर, मैं अभी लाहौर में बैठा हूँ, मेरे स्टोर को बंदा कराची में बैठ के देख रहा है, तो मुझे उसका लाइव व्यू नजर आएगा कि भाई वो ग्लोब में एक्चुअली कहाँ पे बैठ के जो है ना मेरे स्टोर को चेक कर रहा है। तो विजिटर राइट नाउ जो है यहाँ पे इस तरह नजर आते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन हम यहाँ पे इस तरह नजर आते हैं। यहाँ पे जो है ना आप इस ग्लोब को देखें, यहाँ पे जो है ना एक ग्लोब आपको प्रॉपरली नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ना अगर मैं इसको प्रॉपरली कवर करूँ, सॉरी मैं वीडियो को थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो है ना मैं इसको प्रॉपरली कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें प्रॉपर उन्होंने है ना मुझे ग्लोब बना के दिखा दिया है। यहाँ पे जो है ना मैं आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना एक्टिव कार्ड्स कितनी है, ये सब चीजें जो है डिफरेंट एरियाज में ये कैसे कैसे जो है ना मामला हुए हैं, मैंने कोई लोकेशन सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे जो है ना वो भी कर सकता हूँ विदाउट एनी इश्यू, विदाउट एनी जो है ना अपना हसल। उसके बाद मैंने एक इस तरह का मैप देखना है तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक मैप भी दिखा दिया गया कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ पे है और जो बाकी सारे बंदे हैं वो कहाँ कहाँ से देख रही है। अगर एक बंदा यहाँ से स्पेन से बैठ के देख रहा है तो मैं उसको भी देख सकता हूँ। अगर ग्लोब की फार्म में करना है इसको ग्लोब की फार्म में कर दूँ, वट एवर मेक्स मी कंफर्टेबल, मैं जो है उस तरह उसको देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो लाइव लिस्ट नजर आ रहे होंगे, टोटल सेल्स नजर आ रही होंगे, टोटल आगत नजर आ रहे होंगे, टोटल सेशंस नजर आ रहे होंगे कि भाई कितने बंदे आपको जो है ना सेशन पे होके गुजर चुके हैं और अभी हैं भी। यहाँ पे जितने सेशन के ऊपर भी बंदे आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं यहाँ पे वो भी आपको नजर आ रहा होगा। ये सब चीजें जो है ना आपको प्रॉपरली नजर आ रही होंगी। इन सब चीजों को जो है ना आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना लाइव व्यू में आपको सब चीजें नजर आ रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग। मार्केटिंग में ये होता है कि भाई हमारी मार्केटिंग की एवरेज चीजें क्या है, यहाँ पे देखें कि ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट क्या है। उसके बाद स्टोर सेशंस कितने हैं, एवरेज वगैरह वैल्यू कितनी है। उसके बाद अगर उनको कंपेन डिजाइन करना चाहता हूँ मार्केटिंग के हवाले से मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये है कि अपना एवरेज ऑर्डर प्राइस, ये वो सब चीज़ें, तो मार्केटिंग की जो चीज़ें मैं थोड़ा सा उसको उनको मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद कंपेन्स है तो मैं कंपेन्स को यहाँ पे जो है ना चेक कर सकता हूँ। फिलहाल जो है ना किसी तरह की कोई कंपेन नहीं है तो वहाँ पे कोई डाटा भी नहीं है। ऑटोमेशन पे अगर मैं आ जाता हूँ तो ऑटोमेशन पे यहाँ पे देख सकता हूँ कि भाई कौन कौन सी कंपेन है। तो भाई यहाँ पे कोई मतलब अभी कंपेन नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि स्टार्ट ऑटोमेशन, तो यहाँ पे देखने का मेरे को किस तरह का ऑप्शन नजर आते हैं। तो ये कहता है कि भाई क्रिएट ऑटोमेशन, क्रिएट को क्या वर्जन, वो कह रहा है कि भाई ऑटोमेशन की कंपेन को क्रिएट करने के लिए जो है ना
आपको ट्रायल वर्जन की ज़रूरत है। उसके ट्रायल वर्जन से जो आपको जो है ना बाहर आके एक प्लान लेने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं। तो मैं जो है ना प्लान के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है। डिस्काउंट में क्या आएगा कि भाई मैं किसी तरह का डिस्काउंट करना चाह रहा हूँ या मैं कोई प्रमोशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जो है ना प्रमोशन या डिस्काउंट वगैरह लगा सकता हूँ। कि सपोज मेरी आइटम की प्राइस पहले 5,000 थी और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना डिस्काउंट लगा दूँ या प्रमोशन लगा दूँ कि लिमिट के टाइम के लिए जो है ना ये अगर आपको जो है 20% ऑफ में मिलेगी, 10% ऑफ में मिलेगी। वट एवर आई कैन डू, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं यहाँ से जो है ना डिस्काउंट के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों को जो है ना प्रॉपरली कवर अप कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेल्स चैनल। सेल्स चैनल में हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन स्टोर। उसके बाद मैं कहता हूँ जो कि व्यू योर ऑनलाइन स्टोर का मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तभी जो है ना मैं देखता हूँ कि मेरा जो स्टोर नज़र किस तरह का आएगा। अभी जो मैंने स्टोर बनाया है ना, इस तरह का नज़र आया कि जो कि तकरीबन एक ब्लैंक स्टोर है। यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया। यहाँ पे जो है ना बस ये इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट बना के दे दी गई है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये स्टोर जो है ना अभी लाइव नहीं है, इस स्टोर को जो है ना कोई नहीं देख सकता। ठीक है। अनलेस के जो है ना ये सब चीज़ों को जो है ना मैं प्रॉपरली कवर अप ना करूँ। तो यहाँ पे जो है ना माई शॉपिफाई जो है मेरे स्टोर का भी नाम है। ठीक है। और यहाँ पे माई शॉपिफाई स्टोर है। उसके जो है ना मैं यहाँ से इसको यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं एक्सपोज यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है। कॉपी, और मैं जो है ना एक यहाँ पे चलते कि ना क्या कहते हैं इसको, इग्निटो मोड या समथिंग इस तरह का कुछ कहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना www डॉट ये करके जो है ना इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो नजर आ जाती है मुझे कि माई शॉपिफाई स्टोर, ये सब जो चीज़ें मैं इसको ओपन कर सकता हूँ यहाँ से भी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ना मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना स्टोर डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है। थीम में मैं जो है ना इसका थीम डिजाइन कर सकता हूँ। ब्लॉग पोस्ट में जो क्या है, मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मैं थीम में जाता हूँ तो थीम में आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है ना कौन कौन से थीम्स अभी जो है ना अवेलेबल है, या कौन कौन से थीम जो है ना मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि योर ऑनलाइन स्टोरेज पासवर्ड प्रोटेक्टिव टू रिमूव पासवर्ड पिकअप प्लान। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई आपका जो स्टोर है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टिव है, मीन्स कि अभी ये जो है ना किसी को नजर नहीं आ रहा। अगर आप उस चीज चाहते हो ये किसी को जो है ना नजर आए, तो आपको जो है ना इसके लिए कोई पिकअप प्लान चूज करना पड़ेगा। अभी जो है ना थीम है कि मेरे सोर्स का भी मैंने आपको दिखाया कि ये थीम है, अगर मैं चाहता हूँ इसका जो थीम है वो चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से जो है ना इसको चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज पे मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे भी जो है ना मुझे देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से थीम्स हैं जिनको मैं अवेलेबली जो है ना मैं पिक कर सकता हूँ और इनको जो है ना मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना वो सॉरी, ये जो है ना बाकी आ जाता है कस्टमाइजेशन की तरफ, थीम नीचे आ जाते हैं। सॉरी, अगर कस्टमाइज करना है तो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हो। अभी जो है ना मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नीचे आकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर आ जाते हैं। मोर पॉपुलर केक स्टोर, मोर पॉपुलर फ्री थीम्स है, आप फ्री थीम्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ये फ्री थीम है, उसके बाद बाय शॉपिफाई, उसके बाद ये भी है डाउन को, यहाँ मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ डाउन को। ठीक है। और जो है ना ये थोड़ी देर बाद जो है ना एडिट हो जाएगा। अब ये जो है ना डाउन थीम जो है ना मेरे शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जो है ना इस चीज़ें जो है ना इस हिसाब से होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अभी देखते हैं कि क्या होता है। डाउन जो थीम में इंस्टॉल हो रहा है ऑलरेडी, बाय द वे मेरे पास डाउन ही है। उसके बाद ये जो है ना करंट थीम मेरे पास जो है ना डाउन ही है। उसके बाद अगर मैंने कोई और थीम यहाँ पे लगाना है, लेट्स सपोज कि मैंने सेंस लगाना है या मैंने क्राफ्ट लगाना है, तो मैं क्राफ्ट को चूज करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो भी मेरे पास ऊपर आ रहा होगा। यहाँ पे देखें आप, इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर रहा है। अब इंस्टॉल जैसे होगा तो देन इसको जो है ना मैं पब्लिश करूंगा। यहाँ पे जो है ना डाउन इज रेगुलर पब्लिश, लेकिन अभी जो है ना इसको मैं पब्लिश नहीं करता। अभी क्राफ्ट आता है तो उसको मैं पब्लिश करके दिखाता हूँ कि मैं जो है ना इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसको जो है क्राफ्ट को हो लेने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि भाई कितनी जल्दी जो है ना आपका थीम डाउनलोड होता है। तो ये जो सारा थीम है ना, अभी ये थीम आपको नजर आ रहा है, मैं पब्लिश करके बताता हूँ कि ये जो है ना इंस्टॉल होने के बाद ये थीम मेरा, पब्लिश करने के बाद ये थीम मेरा कैसा नजर आएगा। अब ये आ गया, अब इसको जो है ना पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। अब पब्लिश मैंने कर दिया है। वो कह रहा है कि भाई आपका जो स्टोर है वो ऑनलाइन नहीं है, तो लिहाजा अगर आप चाहते हो तो इसको जो है ना करो। तो लिहाजा मैं जो है ना इसको पब्लिक कभी कर देता हूँ। थीम पब्लिश हो गया है। ठीक है। और अभी जो है ना मेरा जो कस्टमर मेन जो थीम है ना वो यहाँ पे नजर आ गया। पहले यहाँ पे जो है ना एक डाउन नाम का थीम था, अभी जो है ना करंट जो थीम है वो हमारा ड्राफ्ट का है। यहाँ पे मैं आकर उसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो थीम है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो हमारा स्टोर का जो शॉपिफाई स्टोर का थीम है ना वो यहाँ पे ड्राफ्ट वाला थीम है। तो मैं यहाँ से इस थीम को चूज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास थ्री थीम भी काफ़ी सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है। और मेरे पास दूसरे स्टोर भी हों। अब यहाँ पे जो है ना मैं अगर स्टोर के जो थीम्स उनको विजिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना क्लिक करता हूँ। अभी जो है ना यहाँ पे मजीद मुझे जहाँ पे थीम्स ओपन करके वो दिखा देता है।
तो यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स को जो है ना मैं चूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट के भाई मुझे किस तरह का थीम्स चाहिए। लाइक इंडस्ट्री मेरी क्या है, मेरी कैटेगरी क्या है, मैं यहाँ से जो है ना इसको चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बेबी एंड किड्स के बारे में कुछ सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसको चूज कर सकता हूँ। बिजनेस एंड इक्विपमेंट्स है तो यहाँ पे इसको चूज कर सकता हूँ। फ्री करना है तो फ्री भी कर सकता हूँ, पेड करना है तो पेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैसी कैसी चीज़ें करनी है मैं प्रॉपरली जो है ना यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं पेड पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे जो है ना पेड भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं इंडस्ट्री भी अपनी अगर मैं चूज कर लेता हूँ कि भाई मैंने जो है किसी लेट्स सपोज मैं होम एंड डेकोर की चीजें बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वो देख लेता हूँ। तब जो है ना वो मुझे दिखा देगा कि पेड थीम मेरे पास कौन कौन से है। एक ये थीम है जो कि $320 का है, एक ये थीम है जो कि तकरीबन 380 डॉलर का है। तो अगर मैं पेड थीम अफोर्ड कर सकता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए तो मैं यहाँ से पेड थीम भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं होम एंड डेकोर में देखना चाहूँ कि फ्री थीम, तो मैं यहाँ पे फ्री पे आता हूँ, पेड को चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है ना मुझे फ्री थीम देखने को मिल जाएगी। वो ये जो है ना फ्री थीम मैं कर सकता हूँ। अब अगर आपने देखा हो तो क्राफ्ट में ऑलरेडी लगा चुका हूँ अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे जो हमारा करंटली थीम है ना, यहाँ पे ये ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पे जो हमारा करंट थीम नजर आ रहा है ये क्राफ्ट ही है। आप इसको जो है ना यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से जो है ना इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे जो है ना ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है ना अपलोड की है ना, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को जो है ना अपलोड कर दी है, उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे देते हो ना कि भाई प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज है, इस तरह इस प्रोडक्ट की तरीकाकार है या ये इसका मटेरियल है। तो हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग करना। ये उसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट करना कि भाई एक साइड पे प्रोडक्ट की पिक्चर लगी है, साइड पे उसको थोड़ा सा जो है ना डिस्क्रिप्शन भी आना है कि भाई इस तरह के जो है ना ये प्रोडक्ट है, इस तरह के इसके मामला है। आप किसी भी स्टोर की जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे योर कलेक्शन नेम में मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे और भी चीज़ें आ सकती हैं। ब्लॉग पोस्ट अभी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। तो यहाँ पे जो है ना आप किसी भी आइटम के साथ में पिक्चर लगी हुई है, जैसे कि लेट्स सपोज मेरी इसको सपोज करने की एक पिक्चर है, इसके मैं साइड पे जो है ना कुछ लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जो स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ ना तो इट्स मीन्स कि ये मेरी मेरी डिस्क्रिप्शन का मेरी डिस्क्रिप्शन हो गई है। इसको जो है ना आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए जो है ना एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है जो कि मेरे साइड पर नजर आ रहा होगा। मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे जो है ना ये मेरे लिए हो गया ब्लॉग पोस्ट। अगेन वहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होता है कि वो कहता है कि भाई आपका जो स्टोर है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है ना प्लान परचेज करें। तो आपको प्लान परचेज करना पड़ेगा आपको स्टोर ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेजेस। पेजेस में क्या होता है, पेजेस में मामला ये है कि हमारा ये जो है ना आप यहाँ से आप इसको जो है ना ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जो है ना आपको होम नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको कैटलॉग नजर आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कैटलॉग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कौन सा पेज ओपन होगा, ठीक है। अभी कैटलॉग को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट भी करने के बाद यहाँ पे जो है ना कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सब चीज़ें जो है ना मैं यहाँ से मजीद पेजेस बना सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि भाई मुझे किस तरह के पेजेस चाहिए या मैं किस तरह के पेजेस डिजाइन करना चाह रहा हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है ना आपको डिजाइन करके दिखा सकता हूँ और आप खुद भी डिजाइन कर सकता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग कि जो आप लोगों को स्टोर डिजाइनिंग सिखाई जाएगी थर्ड लेक्चर में वो सिर्फ बेसिक होगी, उसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है। क्योंकि एडवांस लेवल कोडिंग एडवांस लेवल थीम डिजाइनिंग के लिए ना आपको कोडिंग आनी चाहिए, और कोडिंग आने के लिए आपने जो है ना वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया होना चाहिए। तो हम जो है ना आपको बेसिक लेवल जो है ना वो सिखा सकते हैं, बेसिक बता सकते हैं कि भाई आप किस तरह एक बेसिक सा स्टोर बना सकते हो। लेकिन अगर जो है ना आप एडवांस स्टोर बनवाना चाहो तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर आप हमसे बनवाना चाहो तो आप हमसे भी एडवांस स्टोर बनवा सकते हो, जिसमें जो है ना हमारे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो हम अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको जो है ना एडवांस सॉफ्टवेयर एडवांस जो है ना शॉपिफाई स्टोर बना कर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर निश एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। तो इसमें जो है ना बेसिक आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि एडवांस लेवल जो है ना बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है फॉर अ बिगिनर। अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आपको वेब डिजाइनिंग आती है तो आप इसको खुद डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो पेजेस पे यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिलहाल जो है ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेज बना सकते हैं। अगर आपने कोई पेज ऐड करना है तो यहाँ पे जो है ना ये पेज बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट का एक जो है पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम जो है ना अभी देख के आए थे कि ये जो है ना ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या मामला होंगे। अभी जो है ना इसको जो है ना यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ना अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ें नजर आ रही होंगी कि भाई इसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये आप देखें अभी जो है ना विजिबल है, अगर इसको हिडन भी करना चाहूँ तो मैं हिडन भी कर सकता हूँ। इसमें अभी जो है ना ये अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर मैं डिजाइनिंग करना चाहूँ तो मैं इसको जो है ना डिजाइनिंग कर सकता हूँ। ठीक है,
विजिबल करना है तो मैं यहाँ से विजिबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर चाहता हूँ कि ये सर्टेन टाइम के लिए जो है ना हिडन रह जाए, उसके बाद या 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद विजिबल हो जाए, तो यहाँ पे जो है ना मैं गेट भी सेट कर सकता हूँ कि अभी जो है ना हिडन है, लेकिन इस तारीख को इस टाइम में जो है ना इसको विजिबल कर देना। तो यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऐड के बाद जो है ना फर्दर चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है कस्टमाइज टेम्पलेट यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कस्टमाइज टेम्पलेट पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ से जो है ना इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने टेम्पलेट को। इसको ओपन हो लेने से आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता था ना यहाँ पे, तो मेरे पास सामने जो है ना ये पेज आ जाता था। मैं यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, उसका जो है बोर्ड चेंज कर सकता हूँ, उसमें जो है ना ये जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। हेडिंग का डिजाइन करना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मैं ये चूज कर सकता हूँ। अब मैं हर चीज़ जो है ना अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसके करेक्टर किस तरह होने चाहिए, ये अपने आ जाए तो इसकी जो पैकिंग है ऊपर वाली वो कितनी होनी चाहिए, ये जो सब जो चीज़ें हैं ये मैं अपने हिसाब से जो है ना कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने पैकिंग के लिहाज से कंट्रोल कर सकता हूँ कम्प्लीटली। आपकी मी है बॉटम पैकिंग, बॉटम पैकिंग वो भी आ जाएगी। अगेन ये जो है ना स्टोर डिजाइनिंग में हमारा आएगा। फिलहाल अभी जो है ना इसको हम छेड़ते नहीं है। अभी जो है ना हम सुकून से बंदे के पुत्रों की तरह जो है ना इसमें बाहर आ जाते हैं एग्जिट करके यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आपने कोई पेज बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। आप उसको डिजाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वेब डेवलपमेंट आती है आपके प्लॉट कोड। रिहान भाई इसमें ये है कि आप कोड जो है ना आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको जो है ना एडिट कर अगर करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग के थ्रू जो है ना सब चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन ये देखें शो HTML, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको HTML नजर आ जाएगी, लेकिन शायद उसके लिए भी जो है ना आपको जो है ना कोई ट्रायल वर्जन जो है ना वो लेना, सॉरी आपको जो है ना प्लान पिक करना पड़ेगा। अभी जो है ना कोई नहीं है, तो अगर आप जो है ना चाहते हो HTML के थ्रू या CSS के थ्रू या बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी वेबसाइट को बनाना, तो आप यहाँ से जो है ना कोडिंग करके बना सकते हो। डेफिनेटली इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगेन ये एक लंबे की है कि इसके ऊपर हम नहीं जाते। फिलहाल जो है ना हम नेविगेशन की तरफ आ जाते हैं। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन ये होता है कि हमारी जो ऊपर नजर आ रही होती है ना ये बार, ये नेविगेशन बार है कि यहाँ से जो है ना हम होम पे स्विच कर सकते हैं, कैटलॉग पे स्विच कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पे स्विच, कॉन्टैक्ट पे जो है ना स्विच कर सकते हैं। और मजीद अगर नेविगेशन में उसको एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, मजीद कोई ऑप्शन डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो नेविगेशन बार में जो है ना आपका ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं, आप नेविगेशन बार को जो है ना यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना नेविगेशन के फुटर को आप जो है ना उसमें फुटर होता है जो नीचे वाला होता है यहाँ पे। बाय द वे दिस इज द फुटर, या वो नीचे नजर आ रहा है, दिस इज द फुटर, ठीक है। और ये जो ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज हेडर। अब में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली इसको जो है ना बंद करना ताकि बाकियों के लिए डिस्टॉर्शन ना हो। ये जो है ना हमारा हेडर होता है, ये जो है ना हमारा फुटर होता है। इनमें से किसी को डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है ना इसको डिजाइन कर सकते हो। मेन मेन्यू में जो हमारे पास जो हमारे पास अभी आ रहे हैं यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या आ रहा है कि होम आ रहा है, कैटलॉग आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। यहाँ पे ऊपर चलते हैं तो मेन मेन्यू में क्या है, हमारे पास होम है, कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है। और नीचे हमारे पास जो फुटर मेन्यू में उसमें क्या है कि रिसर्च है। फुटर मेन्यू नीचे आते तो ये देखिए फुटर मेन्यू यहाँ पे हमारे पास जो है ना रिसर्च का ही ऑप्शन आ रहा है जो हमने बनाया है। फुटर में कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, एड में कुछ डालना है वो भी डाल सकते हैं। अगर एक और मेन्यू बनाना है तो आप वो भी मेन्यू बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जो क्या क्या ऑप्शन है अभी यहाँ पे जो है ना आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जो है होम पेज टैग यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके जो है ना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कि सोशल शेयरिंग इमेज है वहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, पोस्ट टैग डाल सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये सब जो चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है, मैनेज योर पिक्सल्स, ये ना आप यहाँ पे जो है ना अपने पिक्सल्स को मैनेज कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो। फेसबुक पिक्सल्स को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ये है कि वहाँ पे आ जाता है कस्टमर प्राइवेसी, यहाँ पे जो है ना वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उसने बताया गया कि चूज व्हेन मार्केटिंग एनालिटिक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑफ EA एंड UK। ये जो है ना EA जो है ना, और उसके बाद UK कस्टमर के लिए सिर्फ उनके लिए जो है ना इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। कलेक्ट बिफोर कंसेंट, ठीक है, कि कंसेंट से पहले जो है ना आप क्या क्या कलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ जो है आप जो है ना क्या क्या कलेक्ट करके जो है ना बायर का कंसेंट ले लें, या पहले आपको बायर का कंसेंट ले लें कि उसके बाद जो है ना उसका क्या क्या लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस डाटा इज कलेक्टेड बिफोर अ कस्टमर गिव कंसेंट। मीन्स कि जो डाटा है ना वो आपको पहले ही कलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप जो है ना इस ऑप्शन को चूज करोगे तो। दिस में नॉट मेक द एप्लीकेबल डाटा प्रोटेक्शन एंड
प्राइवेसी लॉ बट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एनालिटिक्स एंड एआई कंपेन्स। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कस्टमर से पूछ के लिए, तो आप जो है ना यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसमें ये होता है कि क्या है, इज नॉट कलेक्टेड अंटिल द कस्टमर गिव यू कंसेंट। लाइक अगर हम किसी वेबसाइट को रैंडमली ओपन करते हैं, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो कंप्यूटर या लैपटॉप पर ब्राउजिंग करने का, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि एक्सेप्ट कुकीज। तो अगर कोई भी नई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो अगर जो है ना आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी आपके सिस्टम पे जो है ना कुकीज को डाउनलोड किया जाता है। अगर आप कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको जो है ना वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कुकीज आपके जो है सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होती है, सिस्टम पे डाउनलोड नहीं होते। तो उसमें जो है ना हमारा कंसेंट पूछा जाता है, हमारा कंसर्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हो। इसके बाद ये है कि लिमिट डाटा कलेक्शन फॉर कस्टमर रेसिडेंसिंग इन यूएसए स्टेट इज गे एक्टिवेटेड। तो जो है ना डाटा कलेक्शन को जो है ना लिमिट हुई ना फिलहाल ये एक्टिवेट, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे जो है ना मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हमारा जो स्टोर है ना, लेट्स सपोज हमने जो है ना कोई प्लान परचेज कर लिया है। अब उस प्लान को परचेज करने के बाद हम उसको जो है ना अपने स्टोर को ऑनलाइन कैसे लेके आएंगे, हम स्टोर को जो है ना ऑनलाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम अपना प्लान को पिक करेंगे, देन यहाँ पे जो है ना हमारे सॉफ्टवेयर को जो है ना यहाँ पे इस चीज को है ना ये देखें डिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विजिटर, ये हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और पासवर्ड को रिमूव करके जो है ना इसको सेव कर देंगे ना, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा कि हमारा जो स्टोर है ना पब्लिकली ओपन हो जाएगा, हमारा स्टोर जो है ना पब्लिकली लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। लोग मेरे इस स्टोर को जो है ना आके यूज करना शुरू कर सकते हैं, इस स्टोर को जो है ना आके देखना शुरू कर सकते हैं। कुकीज क्या होता है? कुकीज उस्मान भाई हमारे टॉपिक्स नहीं है कुकीज, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कुकीज होते ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो वो जो है ना कुछ कैश मेमोरी जो है ना आपके सिस्टम में इंस्टॉल करती है। सम टाइम अगर आपने देखा हो कि भाई आपका जो है ना इंटरनेट चला जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ आप ऊपर नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आपने 3-4 वेबसाइटें ओपन की हुई है ना, तो आपका इंटरनेट सडनली चला जाता है। आप रिवर्स करते हो तो रिवर्स वाली जो वेबसाइट है ना वो कम्प्लीटली ऐसी चीज ही खुलती है। हालांकि इंटरनेट तो आपका नहीं है, वो खुलनी नहीं चाहिए, लेकिन वो खुलती किस लिए है कि वो कुकीज आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, वो आपकी जो है ना थोड़ी सी कैशे मेमोरी में डाउनलोड हो गया है। तो वो जो चीजें हैं ना आपको ऑफलाइन भी थोड़ी देर के लिए नजर आ रही हैं। तो उसके लिए जो है ना कुकीज को यूज किया जाता है। और कुकीज जो है ना बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहे होते हैं, और जो मार्केटिंग है ना, जो दूसरी कंपनीज हैं, वो आपका डाटा इस कुकीज के थ्रू कलेक्ट करती है। और इन कुकीज के थ्रू डाटा जब आपका कलेक्ट किया जाता है, वो मार्केटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। आपको जो लगता है कि शॉपिफाई, आपको जो लगता है कि फेसबुक हमारा डाटा ऐसे कलेक्ट कर लेता है, ऐसे कलेक्ट नहीं करता। वो पहले हमारे मोबाइल में या हमारे सिस्टम में कुकीज को इंस्टॉल करता है, देन जो है ना वो हमारे लिए जो है ना हमारा डाटा वहां से कलेक्ट करता है, और हमें जो है ना थोड़ी सी सर्विसेज भी उसके ऊपर प्रोवाइड करता है। कुकीज जो है ना हार्मफुल नहीं होते एज सच, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई जो है ना आपको कुकीज जो है जितने भी आपके सिस्टम में है मोबाइल में, आप उसको क्लीन कर लो, तो ऐसे आपको ऐप्स मिलते हैं जो कि आपके सिस्टम में जितने भी कुकीज है ना, जितने भी वेबसाइट को आप उसको निकाल सकते हो। कुकीज के थ्रू जो है ना लोग आपको ट्रेस, आपकी वेबसाइट जो है ना वो आपको ट्रेस आउट करती है। जब लेट्स इसमें सिंपल से मैं मजीद बात करूँ, कि कभी आपने सुना होगा कि भाई आप जो है ना ये फ़ोन है, मैं इसके फोन को आपको आके बोलूँ कि भाई मैंने शूज़ लेने हैं, शूज़ लेने हैं, शूज़ लेने हैं। तो इतफाक हुआ होगा मैं फेसबुक खोलूँ, मैं इंस्टाग्राम खोलूँ, तो मुझे शूज़ के आगे ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ हो सकता है कुकीज़ के बदौलत ही सब कुछ होता है, कुकीज़ के थ्रू ये सब कुछ होता है। क्योंकि कुकीज़ जो है ना मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और वे एज अ कनेक्शन का काम कर रहे हैं। जो सर्वर उसको जा रहा है कि भाई ये जो है ना बंदा शूज़ देखना चाह रहा है, तो लिहाजा जो है ना इसको इंस्टाग्राम जो भी ये वेबसाइट ओपन करे, इसको जो है ना शूज़ के आगे दिखाए जाए, क्योंकि ये शूज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारे कुकीज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे स्टोर अभी जो है ना पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से जो है ना आप इसको जो है अपना प्लान चूज करके या आप सर इस ये ऑप्शन को कुकीज को ओपन अनेबल कैसे कर सकते हैं? करके अनेबल। जब आप किसी भी रैंडमली वेबसाइट में, न्यू वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जो है ना नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है कि एक्सेप्ट कुकीज या रिजेक्ट कुकीज। तो वहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर लें, वो आपके ऊपर है। वो आपका कंसर्न पहले लेते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था फिलहाल के जो है ना अभी स्टोर को जो है ना पब्लिक करना। तो यहाँ पे मैं कोई प्लान पिक कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, मैं अब इसको क्लिक करूंगा, दैट से पासवर्ड रिमूव करके स्टोर को जो है ना मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा, और मेरा स्टोर जो है पब्लिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्पैम प्रोटेक्शन के लिए, स्पैमिंग के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनेबल गूगल कैप्चा। तो गूगल कैप्चा जो होता है जिसमें आपको जो डिफरेंट पिक्चर्स आपस में मैच करवानी होती हैं, वो जो खप खपइये वाला मामला होता है, समटाइम बंदे को ताप्पा चढ़ रही होती है कि हमें बार बार क्यों शो हो रहा होता है।
तो बेसिकली इसलिए शो रहा होता है क्या, शो हो रहा होता है कि आपके जो है ना वेबसाइट पे या आपके स्टोर पे किसी तरह की स्पैमिंग ना हो जाए, किसी तरह की कोई हैकिंग ना हो जाए। तो बेसिकली वेबसाइट के लिए जो है ना कैप्चा जरूरी हो जाता है, तो यहाँ से जो है ना कैप्चा को जो है ना हम ओपन कर सकते हैं। और सब कुछ डिजाइन हमने कर लिया, अपना थीम डिजाइन कर लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से जो है आके अपने स्टोर को पब्लिक ना करें तो हमारा स्टोर पब्लिक नहीं होगा। तो जब भी आप अपने स्टोर को प्रॉपरली डिजाइन कर लें, उसको जो पब्लिक के लिए ओपन करना हो, तो आपने प्रेफरेंसेस में आना है। और यहाँ पे जो है ना प्लान अगर आपने पिक किया है, तो यहाँ पे जो है ना इसको क्लिक करना है और पासवर्ड को यहाँ से रिमूव करके सेव करना है। देन आपका जो स्टोर है वो पब्लिकली शो होगा। मैं फिर बताता जा रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टोर में आके प्रेफरेंसेस में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है ना आपका स्टोर पब्लिकली हाइड भी हो सकता है, पब्लिकली शो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ तक आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये थीम डिजाइन करना कंपलसरी है? और थीम डिजाइन करेंगे तो भाई आप लोगों को जो है ना दिखाएंगे ना कि भाई मैं कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अपने प्रोडक्ट ऐड करोगे, थीम डिजाइन करोगे, अपने स्टोर को अच्छी लुक दोगे तो कोई बेचेगा ना, आपकी प्रोडक्ट जो है ना उसको लेना पसंद करेगा। अब ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मेरे प्रोडक्ट मैंने कोई ऐड ही नहीं किया, कोई थीम डिजाइन ही नहीं किया, तो मेरी प्रोडक्ट कौन लेगा आके। मैंने यहाँ पे इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट ही लिस्ट नहीं की। तो वो सिखाएंगे आप थीम कैसे क्रिएट करनी है, तो कैसे लगानी है? हाँ। हाँ, थीम कैसे लगानी है वो भी आपको बताया जाएगा। जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक लेवल तक होता है डेफिनेटली वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप जो है ना HTML या CSS या बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी जो है वेबसाइट को यहाँ पे जो है ना यूजिंग योर कोडिंग डिजाइन कर सकते हो। नहीं तो सर, वो मुझे जो तो है ना नहीं थोड़ा आती, सा अगर आप एडवांस करवा लेवल दें कहीं काम से। है। हाँ, वो जो है अगर आपको सर्विस चाहिए होगी तो वो हम आपको करवा देंगे। अगर आपका कोई दोस्त यार है या आपका कोई कॉन्टैक्ट है सॉफ्टवेयर हाउस में तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। मेरा तो कोई तो कंटेक्ट नहीं वो है जो ना। है ना बेसिकली जो बेसिक, हाँ बेसिक थीम होता है ना वो हम खुद आपको जो है वो खुद आप डिजाइन कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल एडवांस स्टोर चाहिए। बिल्डिंग एडवांस चाहिए। होती है ना, जो कहते हैं कि मैंने लेवल का स्टोर बनाना है, ठीक है, तो वो इसलिए होता है कि भाई आप जो है ना एडवांस लेवल थीम जो है ना उसके उसके थ्रू जो है ना इन सब चीज़ों को जो है ना कवर अप कर सकते हो यूजिंग कोडिंग। तो आप तो करवा वो देंगे जो है ना एडवांस फिर वाले? हमें ये सर्विस लेनी पड़ती है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग अपने के लिए। वो सर्विस कहाँ से मिलेगी? सर जी। जी जी, वो करवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं जब अपना स्टोर होगा। जी जी। सर जी, ये एडवांस और बेसिक पे हमारे स्टोर पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? बेसिक स्टोर जो होता है उसमें जो आपको चीजें पहले से दी गई होंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप, आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, आपके पास पहले से सारे ऑप्शन होते हैं। आपको जो है ना उसको कोड करके कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास पहले से चार चीजें दी होती हैं कि अगर ऊपर करना है, नीचे करना है, अगर टैग करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, ये सब जो है बेसिक चीजें हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टोर है ना एक प्रोफेशनल लेवल पे नजर आए, तो वो जो है ना फिर बेसिक में नहीं हो पाता, वो फिर आपको जो है ना स्टोर की सर्विस लेनी पड़ती है बाहर से। बेसिक जो है ना आप खुद बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इवन दो कि कोई बच्चा भी बना सकता है। जैसे कि कैनवा के ऊपर पोस्ट डिजाइन करना जितना इजी है ना, सेम आप समझ लीजिए कि शॉपिफाई के ऊपर जो है बेसिक स्टोर बनाना भी इतना ही इजी है। ओके सर जी। ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को जो है प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं। आप मुझसे जो है ना आपको कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है किस कौन से निश और कौन सा स्टोर आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसका जो बजट आपके पास क्या होना चाहिए। सर इसकी जगह अगर आप शॉपिफाई अकाउंट दिखाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। नहीं भाई, अगर मैं स्टोर का अपना नाम रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरी प्रोडक्ट्स रिवील हो जाएंगी, तो मेरी प्राइवेसी का जो है ना फायदा हो जाएगा। तो मैं एक्चुअल स्टोर अपना जो है ना आपके सामने ओपन नहीं करके दिखा सकता, और ये कोई भी ओपन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ना इसी तरह जो है ना किसी के भी आप पास चले जाएं वो आपको जो है ना इसी तरह ही समझाएगा। क्योंकि मैंने अपना स्टोर ओपन कर दिया तो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ या मैं वाइट लेबल कर रहा हूँ या मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो वो रिवील हो जाएंगे आपके सामने। तो लिहाजा जो है वो मेरी प्राइवेसी को जो है ना हार्मफुल होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए ऊपर आपको पूरा पूरा स्टोर का नाम नजर आ रहा है, तो लिहाजा ये जो है ना किसी के लिए भी रिस्की है। और आपने भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि स्टोर नेम जो है ना किसी को नहीं बताना, क्योंकि किसी को स्टोर नेम पता चल गया वो सारी प्रोडक्टें आपको जो है ना बेच सकता है उठा के। तो यहाँ पे जो है ना आपके लिए नुकसानदेह है। तो स्टोर नेम इज क्रेडेंशियल, ये आप लोगों ने बचा के रखना सर है। किधर है स्टोर नेम? स्टोर नेम किधर है सर? ये ऊपर नजर आ रहा है, माई स्टोर, ये ऊपर माई स्टोर, आप राइट एरो ले कॉर्नर जाना, में। वहाँ पे एरो ले जाना जरा। हाँ, ये माई स्टोर है। यहाँ पे मेरे स्टोर का भी फिलहाल ये ना, मैं उसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। सर अगर आपसे स्टोर का कस्टमाइज करवाना हो तो क्या प्राइस होगी? और जिस बात में ये पेंडिंग अपॉन के आप किस तरह का स्टोर बनाते हैं, नॉर्मली जो है ना हम ऑन एन एवरेज जो है ना तकरीबन 30,000 तक जो है ना चार्ज कर लेते हैं। बट जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना देख लेंगे किस टाइप का बनवाना चाह रहे हैं, आप लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। आप में से अगर कोई बनवाना चाह रहा हो तो उसको जो है ना 20% जो है ना हम फ्लैट ऑफ दे देंगे हमारे इस प्राइस में। अगर आप कहीं और से बनवाना चाहते तो आप वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में याद रखिएगा कि मार्केट में
जो है ना मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा होती है, बताते कुछ है और देते कुछ हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना आपने ख्याल रखना है कि अगर अच्छा स्टोर बनाना है तो आप किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे से बनाए। अगर आपने बेसिक बनाना है तो फिर कोशिश करें खुद ही थोड़ा सा खप खपा के जो है ना बना लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना इजी कैनवा के ऊपर पोस्ट डिज़ाइन करना है उतना ही इजी यहाँ पे जो है ना शॉपिफाई के थ्रू अपना बेसिक स्टोर का बनाना भी है। उसके बाद हमारे पास और सर आप हमें चलता विनिंग है प्रोडक्ट्स बताएंगे? कि जी 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 आप हमें जी अनस विनिंग भाई प्रोडक्ट्स पूछिए। बताएंगे? अपना क्या कहा आपने, आपकी बात थोड़ी सी जो है ना कम आई है। सर आप लोकल विनिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स सिखाएंगे या बताएंगे? इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग सिखाएंगे? मैं जो है ना जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा लोकल इंटरनेशनल जो है ना मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को साथ साथ लेके चलूंगा, ताकि मेरे कोर्स के बाद आप जो है ना लोकल भी कर सको और इंटरनेशनल भी कर सको, और इनमें फ़र्क क्या होता है वो भी आपको जो है ना मैं बेसिक बता चुका था। उसमें इंटरनेशनल अभी स्टोर क्रिएशन में जो है ना मैंने बता दी कि अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो किस मार्केट का आपने बनाना है तो वो आप लोकेशन में आप पे डाल सकते हो। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जो आपने आपकी जो डोमेन आ जाती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है फिर बाकी जो मर्चेंट लगानी है वो कैसे लगेंगे, किस ऑप्शन से लगेंगे, वो भी जो है ना आपको बताऊंगा। विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। जी जी जब हम हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होगी तकरीबन 1 से 2 लाख से हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होगा, तो विनिंग के प्रोडक्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जा सकता है, वो भी डेफिनेटली मैं ना आपको बताऊंगा। और मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी कंपेन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। हमारे जो है ना जो तीसरा लेक्चर होगा वो स्टोर डिजाइनिंग के ऊपर होगा, जिसके ऊपर हम जो है ना एक सर बेसिक सा मुझे ये स्टोर डिजाइन बताइए। करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे सर उसके मुझे ये क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन का आंसर जैसे हमने करने दे ड्रॉप। भाई, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, मुझे उनके जो है ना पहले जवाब दे देने दे कि तीसरे लेक्चर में हमारा बेसिक सा स्टोर डिजाइन होगा, जो चौथे से पांचवा लेक्चर होगा वो हमारा प्रोडक्ट रैंकिंग के ऊपर होगा। छठे से जो सातवां लेक्चर होगा वो हमारा होगा कंपेन्स के ऊपर, एक होगा टिकटॉक एड्स के ऊपर, एक होगा हमारा फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। और हमारा जो आठवां लेक्चर होगा उसके ऊपर जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स को देखा जाएगा, उनका एनालाइज किया जाएगा और आप लोगों को कहा जाएगा कि भाई अब जो है ना अपनी जो है ना एड चलाओ, एड चलाओ और जो है ना सेल्स जनरेट करके लेके आओ, टेस्टिंग में बेच लाओ। तो जो है आप कहना कर सके साथ में आके जो लेक्चर्स है ना हम जो है ना आपकी ऐड चलवाना जो है ना वो शुरू कर देंगे, ताकि आपके जो जो भी डाउट्स है ना या जो भी आपके पंगे आ रहे हो तो हम उसको जो है ना ऑन द स्पॉट ही क्लियर कर सके। मैं जो है ना आपको टॉपिक रैक करके ग्रुप में भेज दूंगा। सर जी। अच्छा सर मैटा मैं एड्स ये के पूछ बारे रहा में था भी कि हम लोग जब डेफिनेटली ड्रॉप फेसबुक शिपिंग करेंगे। इंस्टाग्राम पे। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग करेंगे, यानी हम इंटरनेशनल लेवल पे मैं करना चाह रहा हूँ, और सीधे ड्रॉप शिपिंग जो है ना उससे मैं कनेक्ट करके ना सेलिंग करूंगा। तो वो जो उसकी हम्म। जो लिस्टिंग होती है वो तो विद इन सेकंड होती है, और आप जो बता रहे हैं मतलब इसमें तो लिखना पड़ेगा, ये सब मैं समझा नहीं आपकी बात। उसकी जो लिस्टिंग होती है विद इन सेकंड्स होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप आते हो ना प्रोडक्ट्स में आके, मैं यहाँ पे स्टोर डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मैं अपने स्टोर डिजाइन की बात कर रहा हूँ, मैं लिस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा अभी। लिस्टिंग यहाँ पे करो तो लिस्टिंग में मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगते होंगे, मेरा ख्याल है इतना कि लगता होगा ज्यादा से ज्यादा अंदाजा तन, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टोर के थीम डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि सर जी। स्टोर का जो लेआउट है वो कैसा नजर आएगा। इट्स नॉट अबाउट लिस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट रिसर्चिंग, इट्स अबाउट थीम डिजाइनिंग ऑफ स्टोर के हाउ योर स्टोर विल लुक लाइक। सर जी। जी जी। सर जी आप क्या प्रेफर करेंगे बिगनर के लिए, कि हम बेसिक वो करें और या एडवांस करें? इसमें मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव पैसे, आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं जो कि आप अगर लगा दें तो आपको दुख ना हो, देन यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल। लेकिन अगर आपके पास पूरी सूरी से इन्वेस्टमेंट है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सर जी एडवांस के लिए कितनी एक पैसे चाहिए होंगे? एडवांस के लिए जो मैंने बताया ना कि आप जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर उससे जाकर अपने स्टोर को बनवा सकते हो। अगर पर्सनली जो हम सर्विस देते हैं, मैंने बताया कि 30,000 में जो है ना स्टोर डिजाइन करके देते हैं, ठीक है। और इसमें यह कि आप लोगों को 20% फ्लैट ऑफ भी दे दूंगा, ये कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली मुझसे कोर्स लिया हुआ है। उसके बाद एक स्टोर आपका एक डिजाइन करके सीओडी साथ अटैच करके एक चीज़ें करके बंदों की लिस्टिंग भी 2-4 आइटम्स की करके वो भी आपको कंप्लीटली हैंड ओवर किया जाएगा, ताकि आपका जो स्टोर है वो आपके पास जब आए रेगुलर टू यूज आए। उसके बाद अगर आप किसी को कोई टिकटॉक आगे अकाउंट चाहिए हो तो वो भी डेफिनेटली न्यू एंड गोल्ड उसकी भी हम जो है ना कोशिश करेंगे आपको जो है ना वो दिलवा देंगे, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाने के लिए आपको ऐड अकाउंट चाहिए होता है, जो कि ये होता है, ये है टिकटॉक ऐड अकाउंट, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना ऐड चलती है, यहाँ पर जो है ना डॉलर्स लगाते हो, एड्स क्रिएट करते हो, जो सब चीज़ों को जो है ना कवर करते हो। ये टिकटॉक ऐड अकाउंट था। आज की जो मेरी टोटल स्पेंडिंग थी जो कि मैं अभी तक कर चुका हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी तक जो है ना मैं कितने डॉलर स्पेंड कर चुका हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, यानी टिकटॉक हाँ एड्स मैनेजर ये जो आपके बता रहे हैं? हाँ, टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन ये कि जो है ना अभी आप देखेंगे मेरी एक कैंपेन एक्टिव है और अप्रोक्सीमेटली जो है ना मैं तकरीबन जो है ना 9 से $9.5 लगा चुका हूँ, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी को 3,000 का फिगर बनता है। कि अरे 3,000 जो है ना मैं अभी तक अपने ऐड के ऊपर लगा चुका हूँ, और डेली का जितना मेरा ऐड बजट होता है उस हिसाब से जो है ना मैं अपनी हेलो। चीज कवर करता हूँ। सर ये आपके इतनी एड्स में हेलो। मुझे कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने कन्वर्जन्स आए? हाँ नहीं सन, पता आवाज आने इसका पे है। हेलो। बेसिकली जो है ना और है, इट्स नॉट अबाउट कन्वर्जन, इट्स अबाउट मुझे जो है ना क्लिक्स चाहिए होते हैं। तो आप जब भी ऐड चलाते हो ना तो आप अपने पर्पस को जो है हेलो। ना देखते हुए चलाते हो। माही दिस आया नहीं है 8 बजे वाला। विल बी अनदर काइंड ऑफ डिबेट के कन्वर्जन्स कैसी होती हैं, वो एक कैसे मैसेज है जीतन। स्टोर की जो है ना ऐड हम चलाते हैं ना, तो वो जो है ना चलो उसको ठीक चलाने का है, तरीका वाल कार मिल से डिफरेंट सवेरे होता है। सवेरे छुट्टी नहीं। भाई आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें, डिस्कशन हो रही है। सॉरी सर सर, वो $10 भाई के की जो कॉल आपके जो आई थी। इम्प्रेशन आए हैं वो 5,70,000 है, ये जो सामने शो हो रहा है। हाँ भाई इसकी जो टोटल स्पेंडिंग है ना, $80 मैंने लगाए हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी आप लगा लें हिसाब के। मेरे ख्याल से कोई बनते हैं कोई 25 से 30 हज़ार का फिगर। तो उसके ऊपर जो मुझे इंप्रेशन आए हैं वो 5,70,000 इसके ये आए हैं। उसके बाद फिर मुझे जो क्लिक्स आए हैं वो तकरीबन 14,000 क्लिक्स आए हैं। तो दिस इज द वे आई एम गेटिंग ऑडियंस, और ये बस सब जो चीज़ें हैं प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को कवर करते हुए, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आपने करना है, ये वो आपको जो है ना इसके प्रॉपर जब लेक्चर होगा तो बताऊंगा। अच्छा, हम लोगों को सर जी, टिकटॉक ऐड लगानी एड चाहिए, स्पेंड फेसबुक से मतलब डेली ऐड का लगानी होता चाहिए? है? एग स्पेंड डेली का होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मेरा आज का एग स्पेंड है। मेरा डेली का बजट होता है कि मैंने जो है ना तकरीबन $20 से $30 जो है ना स्पेंड करने होते हैं। ये मेरा डेली का बजट है, ठीक है। ये मेरी मार्केटिंग का बजट है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 का फिगर बनता है। मेरा होता है कि भाई 10,000 का फिगर मैंने डेली स्पेंड करना, 10,000 रुपये मैंने डेली अपनी एग्स पे लगाना है। देन उस एग से जितनी yield जनरेट होगी दैट विल बी अनदर काइंड ऑफ डिबेट। लेकिन मैंने एक बजट सोचा हुआ कि भाई मुझे ना 10,000 डेली अपनी एड्स पे लगाना है, और ये मेरा बजट है, मुझे सब चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे जो है ना मेरी मेटा की जो एड्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगी यहाँ पे, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे वगैरह पे चल रही होंगी। उनको कैसे कवर करना है वो भी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। उनको भी मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, उनको जो मैं खुद ही कवर करता हूँ। तो दैट विल बी इसका कोई भी मसला नहीं है, आप इजी होकर इन सब चीज़ों को जो है ना कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। उसके बाद मेटा एग भी डेफिनेटली भाई मेटा मेटा एग भी इसमें शामिल होंगी। फरजाना गिल आप क्या क्या सर्विस दोगे, आपकी डिटेल दें। अगर आप मुझसे लेना चाह रहे हो तो मैं आपका जो स्टोर है प्रोफेशनल लेवल वो भी आपको डिज़ाइन करवा के दे सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको जो है इस तरह का टिकटॉक का एड अकाउंट चाहिए हो तो वो भी आपको जो है ना मैं दिलवा सकता हूँ। अगर आपको जो है ना फिलहाल तो मेरे माइंड में यही है, और मैं देख लूंगा अगर और भी कोई सर्विस आप लोगों को दे सका तो उसके बारे में जो है ना मैं ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो जो है ना सर्विस ले सकता है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट यू। और जो भी सर्विस होगी जो उसके जो मार्केट रेट बेसिक होंगे उससे फ्लैट ट्वेंटी पुराने परसेंट ऑफ आप टिकटॉक लोगों सर्विस होनी को जो वो है ना दिया उसमें जाएगा, मिलेगा हमारी तरफ से। एक अमाउंट बताया ना, 30,000 को फ्लैट करने के बाद कितनी बन जाएगी? 30,000 फ्लैट करने के बाद मेरे ख्याल से 24 या 25,000 का अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। 30,000 माइनस जो है 20%, 24,000 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा सो सर जी, हम उसके कौन बाद कौन से फिर जो प्लेटफॉर्म पे एड्स अभी लगा सकते अभी हैं? हम जो है ना एक सेकंड, अभी जो है ना हम बाकी कोर्स को जो है ना बाकी क्लास को कवर अप कर लें, ताकि जो है ना हम क्वेश्चन ओके आंसर सर। जो बाद में कर लें, हमारा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्योंकि ओके अभी सर। जो है ना तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो ही गया है, तभी हमारे पास तकरीबन 1 घंटा बचा है। तो हमने इस घंटे में जो है ना इसको कवर करना है। अभी काफी सारी चीजें जो है ना आपको बताने वाली पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टाफ है, लोकेशन है, सेटिंग है, इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो भाई। इसको फिलहाल आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझ से थोड़ी सी बाहर की बात है। अभी फिलहाल जो है चीज़ों का आप दूर है। उसके बाद आपने कोई एड ऐप करनी होती है। अगेन अली खान भाई आपकी बात का, आपने कोई एड करनी ऐप को ऐड करना है, तो यहाँ पे जो है ना आप उस ऐड को जो है ना ऐप को सॉरी ऐड कर सकते हो। माई मिस्टेक, मेरे बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे ये देखिए सीजे ड्रॉप शिपिंग है। उसके बाद है प्रिंटिफाई है। उसके बाद है जजमी है। उसके बाद जो है आपका कस्टमाइजर स्टोर है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ एप्स, जिन भी ऐप को आप यूज करना चाहो आप जो है ना इसको इंस्टॉल करके अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग ऐप पे स्टोर में जो है ना इंस्टॉल कर सकते हो। सर अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है ना मेरे। ये जी ऐप जी। से ऐड करने से क्या होता है? ये जो ऐप का क्या? मैंने कहा, ये इनको ऐड करने में से हमें क्या बेनिफिट होता है?
ऐप्स जो है ना आपके डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज हो रही होती है। शॉपिफाई जो है ना आपके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंट चीजें करने के लिए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। अब सीजे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप काम करें तो सीजे सीजे ड्रॉप शिपिंग है ना, ड्रॉप शिपिंग के काम आ जाती है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करके जो है ना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सीजे ड्रॉप शिपिंग के आइटम जो है ना डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। और हर ऐप का जो है ना एक अलग मकसद होता है। आप जो है ना मजीद जो है, आप अगर मजीद देखना चाहते हो तो यहाँ पे और भी नजर आ जाएंगी आपको। शॉपिफाई ऐप स्टोर भी है जिसके ऊपर तकरीबन 4100 प्लस ऐप्स हैं जिनको आप जो है ना यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है ना अगर देखा जाए तो मेरी जो है ना यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है ना ऐप मेरे साथ अभी मैंने नहीं ऐड की। अगर मैं कोई ऐप ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो है ना मेरे ऐड ऐप सेक्शन में जो है ना नजर आ जाएगा। फिलहाल किसी किस्म की कोई ऐप ऐड नहीं है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर पेड। तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल, आप अपने स्टोर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जो है डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जो है ना इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन सेटिंग का। सेटिंग में आप आ जाता हूँ, सेटिंग में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स लाइक मैं यहाँ पे अपना अकाउंट मैं नाम में लाइक चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अपना स्टोर का जो फोन नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकता हूँ, गैस वगैरह स्टोर की करेंसी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइम वगैरह ऐड कर सकता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स है वो ऐड कर सकता हूँ। लाइक जो है मैं मैट्रिक सिस्टम चाह रहा हूँ या इंपीरियल सिस्टम चाह रहा हूँ। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि भाई केजी और ग्राम होती है। एम्पीरियल सिस्टम में क्या होता है कि भाई यहाँ पे मैं आप डीजल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे पाउंड्स और एलबीज और ऑन्स वगैरह होती हैं जो कि यूके वाले साइड पे ज़्यादा चल रहा है। अगर आप यूके में कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे किलो और ग्राम्स नहीं चलेंगे, वहाँ पे एलबी और पाउंड्स वगैरह जो चलेंगे। इन सब चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डर आएगी। ऑर्डर आएगी जो है ना वो एक ऑर्डर आएगी जो है ना होती है कि जब भी हमारे पास ऑर्डर आता है ना तो इस ऑर्डर को जो है ना एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जिससे उस ऑर्डर को जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द नंबर ऑफ 101। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इसको जो है ना इस तरह करूँ कि हर जो है ना यूनिक आईडी के सामने जो है ना इवॉल्व लिखा हुआ है, तब जो भी आईडी जनरेट होगी ना उसके सामने जो है ना यहाँ पे ये देखें इवॉल्व ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आईडी दोबारा आ रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में लिखूँ कि भाई इसके बाद में जो है ना कॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई इवॉल्व पहले है, सेंटर में वो आईडी आ रही है और बाद में कॉम नजर आ रहा है। तो अगर इस तरह का भी अगर आप कुछ प्रीफिक्स और सुफिक्स चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उनको जो है ना ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको जो है ना स्किप कर देता हूँ, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टैटिक पे डालना है शुरू पे तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपने नहीं भी डालना तो देन अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल। उसके बाद जो है ना मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास प्लान्स आ जाते हैं, ठीक है। कि लाइक प्लान्स आप कैसे करना है ये वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद बिलिंग आ जाती है। बिलिंग में जो है ना हमारी बिलिंग की डिटेल्स आ जाती हैं कि भाई आप पेमेंट करें, आप कार्ड से प्लान जब परचेज करेंगे ना आप डेफिनेटली कोई ना कोई कार्ड लगाएंगे ना तो वो सारी कार्ड की डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे कि उस कार्ड की बिलिंग कहाँ पे जा रही है, वो सब जो चीज़ें हैं ये आ जाता है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या हम ये प्लान जो है नॉर्मल कार्ड से परचेज कर सकते हैं। कुछ कार्ड ऐसी होते हैं जो कि इंटरनेशनली एप्लीकेबल होते हैं लाइक वीज़ा और मास्टर के कार्ड। हमारे पास जो समटाइम नॉर्मली कार्ड होते हैं वो यूनियन पे के होते हैं या पे पाक के होते हैं जिनकी जो डेली की विड्रॉवल लिमिट होती है ना वो 40 से 50 हज़ार तक की होती है। अगर आपका कोई ऐसा कार्ड है तो हो सकता है वो यहाँ पे जो है ना वर्क ना करे। तो इस केस सिनेरियो में आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो तीन ऑप्शन बचते हैं। यू कैन यूज जैस कैश वर्चुअल कार्ड, यू कैन यूज सादा पे वर्चुअल कार्ड, यू कैन यूज नाया पे वर्चुअल कार्ड। ये तीन कार्ड के ऑप्शन बचते हैं अगर आपका फिजिकल कार्ड वर्क नहीं करता तो। आप इन तीनों में से जो है ना वर्चुअल कार्ड को यूज करते हुए जो है ना यूज अपना कर सकते हैं मामला। सर आप पहले पढ़ा दिया करो एंड पे भी क्वेश्चन कर तो हाँ दिस इज अ गुड थिंग, आपकी बात पे ठीक है। लेकिन सेंटर में पूछना भी जरूरी होता है ना कि भाई किसी को डाउट तो नहीं है। मैं अगर बोली जाऊँ किसी का कोई स्किल डाउट रह जाए तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं बोली जा रहा हूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो सेंटर में एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ अच्छा पे जो सर, है ना मुझे ये जितना बताइए मैंने कि जो पढ़ा आप है उसके बारे में पूछ लिया जाए। अच्छा सर, मुझे ये जी जी। बताइए कि आपने वो बताया था कि अपना स्टोर का नेम हमें किसी को शो नहीं करना है, इससे हमें नुकसान क्यों है? इससे हमें फायदा नहीं होना चाहिए हम कि अपना स्टोर का नेम अपना शो करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, वो लोग हमारे स्टोर से बाइंग करें, तो हमें बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा है? और फ्रेंड्स वगैरह को शो करना तो डेफिनेटली नॉट अ बिग इशू, लेकिन कुछ दोस्त हाँ भी होते हैं भाई। तो आपका स्टोर हो सकता है आपका दोस्त जो अपनी आप स्टोर लॉन्च करके बैठा और आपको उसने बताया ना और आपकी प्रोडक्ट को बेच बेच की कंपटीशन में हो, आपने इतनी मेहनत करके कोई प्रोडक्ट ढूंढी है, आप सर उसके वो सेल कैसे मार्केटिंग कर रहे करेगा? हो, आप उसको बस स्टॉक लेके अच्छा बैठे सर, हुए हैं। सर मैं कह रहा हूँ वो हमारे स्टील प्रोडक्ट को सेल किस स्टील तरह कैसे से करेगा करेगा? भाई, ये जो आपका जो स्टोर है ना, आपका जो स्टोर है ना ये पब्लिकली विजिबल है। जिसको आपके स्टोर का नाम पता है ना वो आपके स्टोर को पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, जाके रिसर्च कर सकता है। उसने लिखना है www.thisstore.com या आपकी जो भी डोमेन है thisstore.in thisstore.pro या जो भी आपकी डोमेन है वो अब यहाँ पे टाइप करेगा। उसने टाइप कर दिया डायरेक्टली वो आपके स्टोर के ऊपर आ गया।
उसको प्रोडक्ट पता लगी कि आप कौन सी प्रोडक्ट को बेच रही हो, उसको प्रोडक्ट सर नजर अगर आ वो गई, अगर जो आपकी मिन्नत तो खूब खाते में बढ़ेगी। आपका प्लान तो वो बाढ़ सर के रख जिस तरीके देगा से आप फिर। कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को वो बंदा सेल करता है, कोई भी मतलब XYZ, मतलब कोई भी बंदा है सेल करता है, तो पेमेंट तो हमारे अकाउंट में आएगी ना, उसके अकाउंट में क्यों जाएगी? भाई आपकी प्रोडक्ट जो है ना, वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना उसको कॉपी करके उसका स्टॉक लेके खुद बेचना शुरू कर देगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर से आके खरीदेगा, नहीं भाई। वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कॉपी करके अपने स्टोर पे लगाएगा और स्टॉक लेके जहां से आपने लिया है या किसी और वेंडर से लेके अपने पास रख लेगा, और इस तरह आपको नुकसान होगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। जहाँ पे आप जो है ना $10 की एक्सपेंडिंग पे 50 ऑर्डर ले पा रहे हो, वहां पे क्या होगा कि $10 की एक्सपेंडिंग के आपके जो है ना 40 ऑर्डर आएंगे। तो आप कंपटीशन खुद क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब जो है ना क्रेडेंशियल्स होते हैं, अपने सब चीजों को जो है ना छुपा के रखना होता है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप जितना बचा के रखें उतना आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मुझे इसमें कोई सर इतराज नहीं जी, है। अगर हम अपना ब्रांड लॉन्च करें तो वो तो सबको दिखा सकते हैं ना, मतलब आपकी प्रोडक्ट सिर्फ आपके ही पास हो। हाँ, ब्रांड लॉन्च करेगी तो डेफिनेटली आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो कॉपी करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड लॉन्च करोगे तो भाई उसके ऊपर आपका लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा। तो कोई उसको बेच कर तो दिखाए। आप सीधा सीधा केस ना ठीक है कर दो, सर। आपको कहोगे भाई सी यू इन कोर्ट। तो ये सारी बात है। अब जो है ना फर्दर आगे हम चलते हैं कि कैसे मामलात होंगे। अब यहाँ पे जो है ना प्रीफिक्स ये सब चीज़ों को हमने देख लिया था। यहाँ पे जो है ना वो कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई इन स्टोर। हमारे पास सेटिंग आ गई थी। सेटिंग हमारे पास आ गया, तो बिलिंग देखा था, यूजर एंड परमिशन, यहाँ से यहाँ पे यूजर एंड परमिशन को जो है ना मैनेज कर सकते हो। पेमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो है ना पेमेंट्स जो है ना गेटवेज वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने कोई भी चूज प्रोवाइडर करना है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद स्पॉकेट पेमेंट मेथड है, चूज अ प्रोवाइडर आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोवाइडर हो या पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन डायरेक्ट, ये सारे मर्चेंट है। पेयोनीर भी जो है ना, पेयोनीर चेकआउट नेटिव कार्ड है, उसके बाद टैप पेमेंट है, आर्यन है, बहुत सारी जो है ना यहाँ पे जो है ना पेमेंट मेथड्स हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपको पेमेंट जो है आप इससे कर सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है सपोर्टेड पेमेंट्स मेथड, आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना रिसर्च बाय प्रोवाइडर या रिसर्च बाय मेथड से हम आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना कोई भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको वीज़ा कर लें, डिस्कवरी कर लें, ये वक्त मेक सेस कंफर्टेबल अपने हिसाब से भी जो है ना कर सकते हो। इन सब चीज़ों को जो है ना आप टैकल कर सकते हो। सीओडी करना है तो आप यहाँ से भी जो है ना कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे जो है ना मैं वापस आ जाता हूँ पेमेंट्स पे। उसके बाद ऑटोमेटिक चेकआउट, उसके बाद कैप्चर पेमेंट मेथड, यहाँ पे जो है अथराइज कैप्चर पेमेंट मेथड अगर इस प्लेस के यहाँ पे उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। मैनुअली जो हम यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मैनुअली जो है कि यहाँ पे वो चीज़ें हैं, सेंड ए वार्निंग बिफोर ऑटोमेटिकली फुलफिल आगर, और ये सब जो चीज़ें हैं कि आप यहाँ से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो मैनुअल। उसके बाद आपका, ओ सॉरी, मेरा जो वापस कर्सर को मूव कर देता हूँ, पेमेंट्स में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब सबसे नीचे आ जाता है कि भाई ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड, ठीक है। ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड भी आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास लोकल कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो है ना सिंपल कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में जो है ना हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि यू विल पे कैन यू गेट योर पार्सल, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि डू नॉट, जैसे कि लिखा होता है कि जी डू नॉट रिसीव इफ सील इज ब्रोकन, इफ सील इज ब्रोकन, या कोई भी लाइक कोई भी प्रिकॉशन लिखना चाहें तो हम यहाँ पे जो है ना लिख सकते हैं। उस सीओडी को जो है ना अटैच कर सकते हैं दैट से कि आपका जो है ना पेमेंट मेथड लोकल के लिए जो है ना रेगुलर यूज है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है चेकआउट। चेकआउट्स में सर हमारे जी, पास आ जाते हैं कि यहाँ पे हम जी जी सर जी, जरूरी है अगर हम लोकल करें तो हमें कैश ऑन डिलीवरी ही करना है? कोई मर्चेंट वर्क ही नहीं करता लोकल पे, और वर्क जो करता है आपको पेमेंट अपफ्रंट पे कोई नहीं करवाता। सो कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास एक ऑप्शन यही बचता है, कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि अगर आप अपफ्रंट पेमेंट लेना शुरू कर देंगे, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट कोई करे। स्किल यू आर हिडन इन बैक ऑफ अ वेबसाइट, नो वन नोज यू कि हु आर यू। तो कोई भी आपको एडवांस पेमेंट क्यों करेगा, आप लेके भाग भी सकते हो। तो ट्रस्ट के बड़े इश्यूज हैं। सो बायर वर्क्स ऑन सीओडी, और हमें बायर पे यकीन नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम कुरियर वाले के साथ खुद को रजिस्टर करवाते हैं कि भाई कुरियर वाला हमारी गारंटी लेता है कि भाई हम जाकर जो है ना आपके लिए सीओडी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आई ओके होप सर। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया हो। क्योंकि हमें बायर पे नहीं। यकीन नहीं है, हमें पता है कि भाई अगर बायर को आइटम भेज दी वो लेके पैसे नहीं देगा। और बायर को हम पे यकीन नहीं है कि भाई हमने जिसको पैसे दिए थे ये भाग भी सकता है, ओके। ठीक है। उसके बाद ये है कि कस्टमर मैथड, ठीक है।
कस्टमर मेथड में ये होता है कि भाई जो है ना, आप कस्टमर विल रिसीव ऑर्डर कंफर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। उसको जो है ना नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, फ़ोन नंबर पे मिलेगा, ईमेल पे मिलेगा, या दोनों पे मिलेगा, या किसी भी एक पे मिलेगा। आप यहाँ से जो है ना चूज कर सकते हो। शो लिंक ऑफ कस्टमर टू ट्रैक द प्रोडक्ट विद द स्नॉब, यहाँ पर उनको लिंक पे अपने के लिए हम भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर अच्छा। सकते हैं। अच्छा रिक्वायर सर, कस्टमर टू लॉग इन दैट नॉट बिफोर चेक आउट। मेरा एक सवाल है जी कि जी। चंद एज अगर आप मैं। बुरा ना मैं तो थोड़ा सा जो है ना वेट हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है ना इस चीज़ों को पहले कवर अप कर लूँ, देन जो है ना आपका सवाल जो है ना वो बेसिक से ही है। तो पहले जो चीज़ें ना उनको कवर कर लूँ, देन आखिर पे जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना आपसे करेंगे, या क्वेश्चन चलो आंसर जो है ना आप मुझसे कर। जी जी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि शो लिंक बिफोर, उसके बाद हम कहते हैं कि कस्टमर जो है ना एज अ गेस्ट भी जो है ना यहाँ पे आगे प्लेस करके जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि भाई कस्टमर को साइन इन करना जरूरी है हमारी वेबसाइट पे, तो हमारे यहाँ पे जो है ना इसको चूज कर सकते हैं कि भाई कस्टमर को जो है ना साइन इन करना कंपलसरी है। ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि रिक्वायरिंग लॉग इन मे पे डिस्करेज कस्टमर फ्रॉम चेकिंग आउट एंड रिड्यूस योर स्टोर टोटल, ये सब चीजें। फिर कस्टमर जो है ना सम टाइम नहीं करता, तो मैं जो है इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं कि भाई कस्टमर लॉग इन करे, तो देन ये सब जो चीज़ें होंगी, देन जो है ना इस चीज़ों को कवर किया जाए। अनर्स प्लीज़ इस तरह की जो है ना हरकत ना करें। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, वो जो है ना फिर एक डिस्कशन होती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सॉरी मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे चेकआउट्स पे, और देन जो है ना यहाँ पे मजीद आ जाता हूँ नीचे। तो यहाँ पे जो है ना मुझे फुल नेम चाहिए, या क्या चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, और गैस लाइन चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद शिपिंग क्लास चाहिए, उसके फ़ोन टूर हो ना हो, ऑप्शनल हो। यहाँ पे जो है ना मैं हर चीज़ जो है ना कर सकता हूँ। मार्केटिंग ऑप्शन क्या है, ईमेल से करनी है, एसएमएस से करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है प्री सिलेक्टिव हो सकती है, टिपिंग है। टिपिंग अगर आपको पहले से बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से बना सकते हो, टिपिंग के लिए आगे। उसके बाद ये है कि गैस कलेक्शन वगैरह ये है, फिर शिपिंग का गैस, बिलिंग का गैस, ये वो सब जो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। आगे प्रोसेसिंग है, आफ्टर हैज बीन पेड डू नॉट फुलफिल ऑर्डर ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ फुलफिल ऑर्डर जो ऑटोमेटिकली नहीं करना। उसके बाद ये है कि सब जो चीज़ें यहाँ पे भी है ना, अपनी जो चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। वो के पिक्सेस कर सकता हूँ, पिक्सल्स जो है हमारे वो उनको मैनेज कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं चेकआउट के हमारे पास ऑप्शन में आ जाती हैं। कस्टमर अकाउंट में आ जाते हैं, कस्टमर अकाउंट में वो आ जाते हैं कि वो कस्टमर जिन्होंने हमारे पास लॉग इन किया है, उनके हमारे पास जो है ना क्रेडेंशियल आ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर अकाउंट आर हिडन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जो है ना इसको सारी सेटिंग उसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। तो यहाँ पर हमारी जो भी शिपिंग एंड डिलीवरी के पॉलिसीज होगी जो है ना, अब शिपिंग और डिलीवरी का टाइप्स होगी, हम यहाँ पे जो है ना उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक को भी मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेशनल को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, एक्सप्रेस की डिलीवरी, ये सब जो चीज़ें इनको भी मैनेज कर सकते हैं। लोकल डिलीवरी को भी मैनेज कर सकते हैं। लोकल पिकअप अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोकल पिकअप आपके पास आके कोई सामान आपका उठा ले, तो दिस कुड भी ऑप्शन फॉर यू एज वेल। उसके बाद अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो आप यहाँ पे जो है ना इन सब चीज़ों को जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर, ठीक है, यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना मुझे थोड़ा सा बता देगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि 13% जो है ना जी 16% जो है ना जीएसटी जो है ना चार्ज की जा रही है। सो जो नो वरीज, अगर टैक्स ओवर एक्ट, ठीक है, तो आप टैक्स ओवर एक्ट जो है ना वो कर सकते हैं। रिसेक टैक्स को डिफॉल्ट रेट, मैं रिसेक इसको जो है ना डिफॉल्ट रेट पर जो है ना कर देता हूँ। फिलहाल मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरा कोई आपका जो है ना कोई रजिस्टर्ड बिजनेस तक आप इस चीज़ों को जो है ना करवाते फिर। उसके बाद लोकेशन आ जाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, आप एक मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट कार्ड आ जाता है। गिफ्ट कार्ड जो है ना आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं कि गिफ्ट कार्ड का थीम क्या होना चाहिए। सेंड बाय डिफॉल्ट, क्या गिफ्ट कार्ड विल नेवर एक्सपायर है, मैं इसको एक्सपायरी डेट पे डाल सकता हूँ। इसके बाद वो एप्पल वॉलेट के पासेज हैं वो दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, कि सेंड बाय डिफॉल्ट है। जो भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं गिफ्ट कार्ड रिगार्डिंग, उनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मार्केट्स हैं, उनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। कि लाइक यहाँ पे इसको ओपन हो लेने दें, आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। लाइक ठीक है, इंटरनेशनल में अगर मैं करना चाहूँ तो अभी जो है ना इनएक्टिव है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर सकता हूँ। फिलहाल जो पाकिस्तान में जो है ना मेरा एक्टिव है, कन्वर्जन रेट यहाँ पे बता देगा, सेल्स बता देगा, ये सब जो चीज़ें बता सकता हूँ। अगर मैं मार्केट मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऊपर जाके जो है ना मार्केट को ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आप आ जाता है ऐप एंड सेल्स चैनल। तो यहाँ से जो है ना जो भी ऐप और सेल्स चैनल हमारे पास आएंगे वो जो है ना दिखा दें या दिखा दी जाएंगे। फिलहाल जो है ना हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल्स है यहाँ पे जो है ना अभी जो इंस्टॉल है। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है, ये इंस्टॉल है। उसके बाद अगर अपने कोई और सेल चैनल जो है ना बनाना है, ऐड करना है, तो आप जो है ना यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर में जाकर मजीद सेल चैनल्स में जो है ना ऐड कर सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस कर सकते हो, आप टिकटॉक मार्केट प्लेस कर सकते हो। और तो आपका जो शॉपिफाई स्टोर है ना आप वहाँ पे इंस्टॉल होगा,
इंस्टॉल हो जाएगा और आप जो है ना इन सब चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, इंक्लूडिंग स्टेजिया ड्रॉप शिपिंग एज वेल। अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक ऐप भी डेवलप कर सकते हो अपनी खुद यहाँ पे। डेफिनेटली ये डेवलपर का ऑप्शन है, तो हर बंदा यहाँ पे डेवलपर नहीं है, तो यहाँ पे डोमेन्स आ जाती हैं। डोमेन्स आपने जो है ना इसको ऐड करना होता है, ठीक है। अभी जो है ना ऑनलाइन स्टोर की डोमेन है मेरी बाय के पास थोड़ी सी मुझे दे दी गई है। उसके बाद ये है कि अगर मेरे पास कोई, मैं नई डोमेन परचेज करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे बाय भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई परचेज लाइक डोमेन परचेज की हुई है या तो यहाँ पे कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरी डोमेन होगी मैं यहाँ पे इसको टाइप करूंगा, उसके बाद थोड़े से मेरे पास मजीद ऑप्शन आएगा, जो मेरी डोमेन है वो ऑटोमेटिकली जो है ना कनेक्ट हो जाएगी विदाउट एनी इशू। तो इसमें डोमेन मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि समटाइम डोमेन जो है ना आपके विद इन सम मिनट्स हो जाती है, समटाइम जो है ना अप टू 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक भी ले जाती है। मीन्स के कुछ मिनट्स में भी हो जाती है, समटाइम 24 24 से 48 48 घंटे भी ले जाती है। तो इस चीज़ के लिए जो है ना आपने परेशान नहीं होना। आपकी जो मेन है ना एक्सचेंज ऑफ द डे लग जाती है। तो यहाँ से जो है ना आप डोमेन ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है नीचे आ जाता है कस्टमर इवेंट, ठीक है। तो कस्टमर इवेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे हैं वो उनका भी मैनेज कर सकते हो, पिक्सेल्स वगैरह है, और यहाँ पे और चीज़ें हैं कि अपने को कस्टमर जो है ना कस्टम पिक्सेल्स बनाने हैं, या फिर ये जो है इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ये जो है ना हमारी टिकटॉक जो है ना एड्स में काम आते हैं, और कस्टमर इवेंट ये सब चीज़ों में काम आ जाते हैं। उसके बाद ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अगर आप लाइक असेंशियल है कि भाई अगर कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो यहाँ पे जो है उन सब चीज़ों को कर सकते हो। गिफाग लोगो यूज़ कर सकते हो, लोगो अपलोड कर सकते हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि भाई कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट है, नोटिफिकेशन जो कस्टमर को जाएगा वो किस तरह का नोटिफिकेशन को रिसीव होंगे। लाइक यहाँ पे जो है कस्टमर जब ऑर्डर कंफर्म करेगा तो उसको जो है ना सेट 10 ऑटोमेटिकली जो है ना उसको एक ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल जाएगा। उसको मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ना मुझे वो नज़र आ जाएगा कि भाई ये जो है ना उसको नज़र आ रहा है कि थैंक यू फॉर योर परचेज। मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहूँ, अगेन मेरे पास एक कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, मैं इसको कर सकता हूँ। और फिर इस तरह की जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी। मेरे पास कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सेम गोज फॉर ऑर्डर इनवाइस, उसको भी मिल जाएगी। ऑर्डर कैंसिलेशन का भी उसको मिलेगा, ऑर्डर पेमेंट रिसिप्ट का भी उसको मिलेगा, ऑर्डर रिफंड उसको मिलेगा। उसके बाद ड्राफ्ट में जो ऑर्डर पड़ा हुआ है उसकी इसको जो है ना इनवाइस वगैरह अगर बना कर देनी है तो वो बना कर दे सकती हैं। अब बैंक पॉइंट ऑफ सेल जो है चेकआउट वो भी है। उसके बाद पीओएस से मोबाइल रिसिप्ट है वो भी है। उसके बाद पीओएस एक्सचेंज रिसिप्ट है वो भी है। उसके बाद पीएस एक्सचेंज वीक्यू रिसिप्ट है वो भी है। पेमेंट एरर अगर कोई आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग ईमेल है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। उसके बाद शिपिंग में आ जाता है, शिपिंग में भी है कि फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट है, शिपिंग कंफर्मेशन है कि शिप हो गई है, शिपिंग अपडेट है। उसके बाद आउट डिलीवरी है कि आपके आइटम आपके पास पहुंचने वाली है। उसके बाद डिलीवरी के ऊपर भी है कि भाई इसके आपके आइटम जो आपके पास पहुंच चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। उसके बाद अगर आप लोकल डिलीवरी भी किसी तरह प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास लोकल डिलीवरी का भी एक ऑप्शन आ जाता है। सो लोकल डिलीवरी और ये सब चीज़ों के लिए भी हो जाता है। लोकल पिकअप के लिए भी जो है ना हमारे पास टेम्पलेट बन चुके हैं नोटिफिकेशंस के। गिफ्ट कार्ड के बारे में भी है, गिफ्ट कार्ड जो रिसिप्ट है वो जाएगी, जो गिफ्ट कार्ड के बारे में जो ईमेल जाएगा। ये पे जो है ना नोटिफिकेशन बहुत सारे आपको जो है ना पहले से मिल चुके हैं। ईमेल की सब्सक्रिप्शन करनी है, एसएमएस पे करनी है, आप यहाँ से जो है ना सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हो तो आप स्टोर डिजाइन करते हो, आप मैनुअली जो है आकर इन सब चीज़ों को ना प्रॉपरली कवर करना पड़ता है। आप किसी से बनवाते हो तो ये सब चीज़ें जो है ना बाय डिफॉल्ट आप अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना आपको स्टोर बना के दे देता है, स्टोर जो है ना डिजाइन कर देता है। ये सेटिंग जो है ना आप अपने हिसाब से वो जो है ना आपको करके देता है। लेकिन बदले में डेफिनेटली वो उस चीज़ के बदले में पैसे लेता है, क्योंकि इस चीज़ों के ऊपर अगर आपने खपना है तो ये फ्री है, अगर किसी और ने खपना है तो वो पैसे लेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टम कैरेक्टर, ठीक है। कस्टम कैरेक्टर में हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएंट्स हैं। लाइक एक प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पे शो होंगे। कलेक्शन जो है वही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। कस्टमर्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे शो होंगे, आगे हमारे यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद ग्राफ आगे जो है यहाँ पे शो होंगे। लोकेशन हमारी जितनी भी हमने ऐड की होंगी यहाँ पे शो होंगी। पेजेस जो है जितने हमने बनाए होंगे यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद ब्लॉग जितने भी हमने लिखे होंगे यहाँ पे शो होंगे। ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे जितनी भी लिखी होंगी यहाँ पे ये शो होंगी। मार्केट जितने भी हम काम कर रहे होंगे यहाँ पे लिखी होंगी। लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में भी है ना हम इसको जो है ना एग लैंग्वेज कर सकते हैं अगर करना चाहें। नॉर्मली जो है इसको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में रहने दें। लेकिन अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक ऐप मिल रही है शॉपिफाई ट्रांसलेट। अगर आप चलेगा, अगर आपका जो है शॉपिफाई अकाउंट जो है फ्रेंच में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, तो आप अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हुए जो है ना उसको फ्रांस में शो करवा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। क्लास का गेस भी मेंशन करें, क्लास सैटरडे संडे ही होगी, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, आप जो है ना अभी थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद ये है पॉलिसीज में आ जाते हैं। पॉलिसीज में जो है ना फिलहाल अभी तो कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप पॉलिसी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर पॉलिसीज को जो है ना ओपन करता हूँ।
पुलिस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे जो है ना पुलिस अपने अपने हिसाब से बना सकता हूँ। फिलहाल जो है ना मेरा यहाँ पे जो है एरर आ रहा है किसी किस्म का, शायद मेरा कोई इंटरनेट के प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है शायद मे बी। लेकिन यहाँ पे पुलिस सेक्शन में जो है ना आप प्लेसेस बना सकते हो, स्टोर एक्टिविटी लोग यहाँ पे आपके स्टोर जितने में एक्टिविटीज हो रही होंगी उनके रिगार्डिंग जो है ना आपको लॉग्स मिल जाएंगे, उनके रिगार्डिंग जो है ना आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है ना सेल सेंटर में शॉपिफाई सेल सेंटर में क्या क्या होता है, शॉपिफाई स्टोर में क्या क्या होता है, किस तरह किस किस ऑप्शन से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपनी केयरफुली जो है ना बता दी गई हैं। इफ़ यू हैव स्टिल समथिंग इन योर माइंड यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद है फिर लेक्चर को जो है ना वाइंड अप करते हैं। सर सर जी नोटिफिकेशन हम ये पेड होंगे सारे? एड्स के लिए अ, चल जाएंगे? आप एक एक करके क्वेश्चन काइंडली क्वेश्चन पूछिए, मुझे पजल सर ना करिए मैंने पूछा है कि नोटिफिकेशन पेड होंगे या? आप इनको नोटिफिकेशन अनपेड होते हैं, शॉपिफाई जो है ना खुद ही मार्केटिंग कर रहा होता है, शॉपिफाई जब से थोड़ी बहुत तो चीज़ें ले रहा होता है, इसके बारे में अनपेड होते हैं। अगर इसके बारे में अगर कोई आपको ऐप ले रहे हो और वो पेड है तो उसके लिए पैसे हैं वो आपने पे करने हैं, वो उसकी मे बी मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकती है, मे बी ईयरली सब्सक्रिप्शन हो सकती है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सही। सर हमें कौन से ऐड लगाने चाहिए, यानी फेसबुक एड्स लगाने चाहिए या टिकटॉक, मतलब कौन सा आ, हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिट? ये जो है जब आप एड्स के हमारी जो मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे देन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में सुइटेबल एड्स कौन से रहेंगे। अभी इस बारे में हम जो है कि बेक नहीं करते, बोथ आर बेस्ट एट देयर ओन प्लेसेस। बाकी जब तक आप उस चीज़ को देखने लोगे भाई दोनों वर्क कैसे करते हैं, आपको समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सी एड जो है ना आपके लिए बेस्ट है। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। तो जब तक जो है ना हमारे नहीं आते एड्स वाले लेक्चर तब तक जो है ना थोड़ा सा बियर करें आप। सर जी। अच्छा सर, आपने शॉपिफाई कैंपेन कभी चलाई है? शोपिफाई कंपेन नहीं, मेरा शोपिफाई कंपेन चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने टिकटॉक चलाई है, मैंने फेसबुक चलाई है, मैंने गूगल चलाई है, लेकिन शोपिफाई नहीं चलाई। और सर पुराने टिकटॉक अकाउंट चलेंगे इसमें एड्स के लिए कि नहीं? इसमें नए पुराने दोनों चल जाते हैं। जो पुराना होता है ना वो थोड़ा सा रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें जो स्पेंडिंग ज़्यादा हुई होती है, अगर आपसे कोई उल्टी सीधी गलती हो जाती है, थोड़ी सी हैंकी पैंकी हो जाती है, आपको ऐड लगाने की समझ नहीं आती, कोई गलत ऐड लग जाती है, तो आपका स्टोर जो है ना वो उगता नहीं है। नया जो स्टोर है ना या नया जो मेरा ख्याल से आगे कौन मुझे एग्जैक्टली उसके रेट का नहीं पता कितना है वो, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि इतने तक आपको आइडियली मिल सकता है। लेकिन ये कि उसका जो है ना गारंटी कोई नहीं होती। वो हो सकता है आपका जो एक दिन के बाद रुक जाए, 2 दिन के बाद रुक जाए, तो बेहतर कोशिश ये करने की जो है ना थोड़ा सा यूज ले लें टिकटॉक के आगे अकाउंट, आपका अच्छा चल जाएगा। उस और पंजाबी में वैसे भी कहावत भी है कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। तो सस्ता लेके बाद में फिर उसके ऊपर रोना कि यार मेरे तो पैसे जाया हो गया, तो एक्सपेक्ट करके एक ही बार करना है तो अच्छे पे कर लें। मैंने आपको बताया था वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आपने मुझे कौन सा बताया, मुझे याद नहीं, प्लीज दोबारा बता दें अगर बुरा ना बनाए तो। दानिश अली बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर लें, पुराना है तो नया है तो तब भी उसको यूज़ कर लें। अगर आप लेना भी चाह रहे हैं तो मार्केट से भी आपको मिल Convert हो जाएगी। जाएगा, इसी के ऊपर एड चल जाएंगी? कि आपके पास पुराना पड़ा हुआ है कोई तो टिकटॉक आगे अकाउंट? नहीं ऐड नहीं है ना, वैसे मैंने बनाया था खुद का, वायरल है। हाँ तो बस उसके ऊपर आप कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपको बंद नहीं होता तो इंशाल्लाह आप करिए, उसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मिल जाती हैं नए पुराने, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर, अगर हम टिकटॉक पे ऐड चलाएं तो वहाँ से हमें कस्टमर मिलता है, तो उसे भी शॉपिफाई पे रजिस्टर करना पड़ेगा और हमारे हम्म हमारे स्टोर पर आना पड़ेगा उन्हें? आपके शॉपिफाई पर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। आपका जो है पेज जी है वेबसाइट है ना, इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि वो साइन इन करके ऑर्डर प्लेस करे तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो। मैंने ऑप्शन दिखाया भी है थोड़ी देर पहले, ठीक है। जी अगर आप चाहते हो कि वो एज अ गेस्ट भी शॉपिंग करके जा सकता है, इसको साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। इट्स नॉट जी कंपल्सरी फॉर आया टू डू साइन अप, अनलेस कि आप यहाँ पे कंडीशन पुट नहीं करते अपने स्टोर में। जी सर। सर हम स्टोर क्रिएट कर लें? अभी नहीं कर सकते, अब हम इसको थर्ड लेक्चर में करेंगे। वो तकरीबन हमारा घंटा आधा घंटा है, आगे 1 घंटे इसमें खपत होनी है। बड़े ब्लेंडर बजने हैं, बड़ी चीज़ें होनी है, देन जाकर जो है ना स्टोर हमारा डिज़ाइन होगा। खपत वाला काम है, एक एक लेक्चर पूरे इसमें चला जाएगा हमारा बड़े आराम से। और नहीं अभी नहीं, मैं कह रहा तो हूँ क्रिएट डिज़ाइन कर करने लूँ। की ज़रूरत नहीं है ना?
अगर आप कर सकते हैं खुद पंगे लेके तो ट्राई कर ले, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि उसने जो है ना, मैंने अभी 24 दिसंबर को किया, उसने मुझे 3 से 4 दिन का ट्रायल पीरियड दिया है। उसके बाद अगर मैं कोई प्लान पिकअप नहीं ना करता तो मेरा ट्रायल पीरियड बंद हो जाएगा, मुझे सब चीज़ें नजर आना बंद हो जाएंगी। तो लिहाजा अनलेस यू आर नॉट कंफर्म कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, तब तक ना करें। अगर आप कंफर्म है कि आप कर सकते हैं, देन आप अभी अपना बेसिक प्लान लेके उसको जो है ना स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। पंगे लेने हैं ना, पंगे लेके बंदा सीखता है वैसे भी। नहीं नहीं, ऐसा आपसे पूछ के ही करना है सब कुछ तो। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो लेक्चर है वो वाला होने दे, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि मेरे से क्या गलतियां होती अच्छा हैं और सही है। आपने क्या गलतियां नहीं करनी। सही सही, ठीक है सर। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन और किसी का? सर हमारी जी। सेल और परचेज की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको ऑथेंटिक कैश लगा के आपको सेल्स ला के देने की। बाकी प्रोडक्ट आपकी होगी, सब चीज़ें आपकी होगी। मैंने खुद पकड़ के उसको सेल नहीं आके आपको अकाउंट के ऊपर डाल देनी। मैंने आपको बताना है, मैंने सर आपके ऊपर हमें तो प्रेशर मतलब क्या डालना है नाम है। कि आप जो है ना सेल्स जनरेट करें। आपकी गलतियों को हाईलाइट करना है, आपकी गलतियों को ओवरकम करना है, और आप लोगों से ही सेल जनरेट करवानी है। मैं किसी का स्कोर पकड़ के खुद उसको सेल जनरेट करके दे दूंगा। सर जी। जी जी। सर जी, अभी आपने कहा है कि हमें अपना अकाउंट का नाम छुपा के रखना है, तो फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग किससे करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको स्टोर की ज़रूरत होती नहीं है। तो हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग जब करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। आप बेफिक्र हो जाए। देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। इनमें से तो जो है ना, मैं 2 लेक्चर में जितना आपके साथ मैक्सिमम शेयर कर सकूँ लाजमी करूंगा। ओके सर जी। एनीवन एल्स, योर क्वेश्चन किसी का? सर जो प्रोडक्ट चल रही होगी उसके बारे में तो आप गाइड करेंगे ना। डेफिनेटली। किस तरह अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है, आप अपनी अपनी प्रोडक्ट किस तरह, अपनी जो आपके माइंड में है उसको आइडिया वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसको देखा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है। डेफिनेटली गाइडलाइन तो मैं आपको दूंगा। मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, गाइडलाइन, मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपके ऊपर दबाव डालूंगा कि भाई आप सेल क्यों नहीं जनरेट कर रहे। जब आपके ऊपर प्रेशर भी होगा तो आप जो है ना इस चीज़ को देखोगे, कवर अप करोगे। उस्मान भाई, मैं आपका क्वेश्चन को देख रहा हूँ, प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं इनको है क्लियर करके दिन पे चैट बॉक्स की तरफ आता हूँ। आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, आप चैट ऑन देख लें। ओके, थैंक यू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उस्मान भाई, आपका क्वेश्चन था कि इसको पब्लिक कैसे करना है। पब्लिक के लिए जो है ना, आपने यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर, और ऑनलाइन स्टोर को ओपन करेंगे, नीचे सबसे लास्ट में प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है। आपने प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना सबसे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये है पासवर्ड प्रोटेक्शन का। यहाँ पे जो है ना प्लान परचेज कर लेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास जो है ना अनेबल हो जाएगा। यहाँ पे अपने इस ऑप्शन को चेक कर लेना है, यहाँ से पासवर्ड है इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करके जो है ना आपने इसको सेव कर लेना है। आपका जो स्टोर है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद अपना रिहान भाई, रिजवान भाई, आपका क्वेश्चन ये है कि टिकटॉक ऐड अकाउंट जरूरी है। टिकटॉक ऐड अकाउंट जरूरी नहीं है। अगर आप टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाना चाहें तो टिकटॉक ऐड अकाउंट जरूरी है। अब मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज दिस इज अ फोन, इसके ऊपर जो है ना मैं एक जो है ना, बल्कि आपको जो है ना यहीं पे ओपन करके दिखा देता हूँ। टिकटॉक तब लैपटॉप वगैरह पे ओपन हो जाता है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर जो है ना टिकटॉक ऐड अकाउंट आपको टिकटॉक अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है। सर मेरे पास ना यूएसए का मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यूएसए का ना टिकटॉक अकाउंट है। तो उसके ना एड्स का मतलब कोई ऑप्शन है तो उधर से ही ऐड लगता है या टिकटॉक एड्स अकाउंट कुछ और होता है जो आप ये बता रहे टिकटॉक हैं। टिकटॉक ऐड अकाउंट ऐसा होता है भाई मेरे। टिकटॉक ऐड अकाउंट विल लुक लाइक दिस। इसमें से ऐड लगते हैं, इसमें से कैंपेन डिजाइन होती है, यानी इसमें ये से जो नॉर्मल पेमेंट है टिकटॉक वो अकाउंट आती नहीं होते, है। हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक यानी रेट नॉर्मल नहीं होता टिकटॉक पाकिस्तान अकाउंट। पाकिस्तानी के टेल। पाकिस्तानी के टेल के ऊपर एक रेट नहीं होता। यू नीड LLC और LTD टू क्रिएट दिस अकाउंट। अगर आपके पास है तो आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, देन यू कैन परचेज दिस टिकटॉक ऐड अकाउंट फ्रॉम लोकल मार्केट। मिल जाते हैं, न्यू भी मिल जाते हैं, नहीं ओल्ड भी मतलब मिल जाते हैं। इससे क्या रेट्स होते हैं हम सर? लोग इसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है फेसबुक की निस्बत।
आप जो है ना इसको थोड़ा सा वेट करें, जब वो डिबेट्स आएंगी ना, जब वो दोनों चीज़ें होंगी, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि विच इज़ बेटर फॉर यू और आपको किसकी तरफ मूव करना चाहिए। अभी मैं कहूँ फेसबुक बेटर है या टिकटॉक बेटर है, तो ये एक बाइस बाइस बात हो जाएगी। आप कहेंगे कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल, फेसबुक पे तो अच्छा है। तो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, दोनों के जो कंक्लूजन आपके सामने निकाल कर रखूंगा, देन यू विल डिसाइड कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। सर ये कहाँ से परचेस करेंगे हम उसके अकाउंट? बाद अपना सर मैं मेरे कोशिश तो करूंगा कि फेसबुक इसके लिए बेटर जो नहीं है ना है। मैं आपको कोई सोर्स खुद से दे सकूं। मैं आई विल ट्राई कि इसके लिए जो है ना मैं कोई सोर्स वगैरह ढूंढ के आपको निकाल के दे सकूं। रिमेंबर दिस थिंग कि देयर आर टू टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, न्यू एंड ओल्ड वन। न्यू जो होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी पुराने की भी नहीं होती बाय द वे, लेकिन एक जो पुराना होता है ना वो चल जाता है। न्यू जो है ना वो चलता नहीं है। न्यू जो है ना वो आपको 2 3 4 5 दिन या हफ्ता गुजार देगा, उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो बंद हो जाता है। अगर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है वो चल भी जाए, लेकिन एक कोशिश करें जो पुराना है वो जो पहले बंद नहीं हुआ वो तब भी बंद नहीं होगा। बस आपने थोड़ा सा आईपी का ख्याल रखना है और थोड़ी सी एक्शन अच्छे तरीके से मैनेज करनी है, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह बंद नहीं होता। उसके बाद अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट लेना भाई ज़रूरी नहीं है रिजवान भाई। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो कम्प्लीटली अप टू यू। टिकटॉक ऐड अकाउंट से होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। बाय द वे दिस इज द टिकटॉक होम अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं यूज फोन टू ईमेल्स। सर अगर हमारा कोई बंदा बाहर वन बैठा सेकंड हुआ है वन या सेकंड किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, तो उस वन बंदे से अगर सेकंड मैं वन KYC सेकंड करवाता दिस हूँ इज द टिकटॉक एड। अकाउंट। तो मैं यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको ओपन करता हूँ। वो यहाँ से जो है मैं नीचे आता हूँ। अब नहीं जो है ना वो मेरे सामने पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद मैं फिर नीचे आता हूँ तो देखिए नहीं आ जाएगी। 3 4 पोस्टों के बाद जो है ना मेरे पास एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ जाएगी। ये देखिए ये जो है ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट थी, ये ओरिजिनल पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर नीचे आ रहा हूँ, ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। तो यहाँ पे जो है ना आपको नजर आ रहा होता है, मगर आप मोबाइल पे कर रहे हो ना तो मोबाइल पे आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा होता है कि विच इज स्पॉन्सर्ड और विच इज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो आप यहाँ से जो है ना उन सब चीज़ों को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, उन सब चीज़ों को जो है ना वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मोबाइल पे आप करोगे ना 3 4 ऐप्स, 3 4 जो है ना ऐड या 3 4 वीडियो स्क्रॉल करोगे ना, आपको यकीनन एक गेम की वीडियो नजर आ रही होगी, या उसको जो है ना आपको एक और वीडियो नजर आ रही होगी। तो स्पॉन्सर्ड होती है वो वीडियोस, तो उनको उनको सर ये स्पॉन्सर्ड ये करवाने परचेस के कहाँ लिए से करेंगे पैसे हम? देने होते हैं। जी आपने क्या कहा? मैंने कहा ये परचेस कहाँ से करेंगे हम एड अकाउंट? मैं कोशिश करता हूँ इसका कोई सोर्स निकाल सकूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। बाकी अगर मार्केट में मेरे ख्याल से बंदे तो काफ़ी हैं, लेकिन रिलायबल बंदे जो है ना कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिलायबल का बंदा ढूंढूं और वहां से जो है ना आपको सोर्स करवा के दे सकूं। इस चीज़ के जो कितने है में ना मिल जाएगा सर? कितने में मिल जाएगा हमें ये? आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। नया मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार शायद अब एक आइडिया है, ऊपर नीचे हो सकता है। और पुराना 10 से ऊपर की गेम ही है तकरीबन। तो ये भी सर हमें लेना पड़ेगा? अगर आपका जो है एलएलसी है तो आपका फ्री में बन जाएगा, अगर आपका एलएलसी नहीं है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है सर, यूएसए दुबई वगैरह में, तो वहां से जो अकाउंट क्रिएट होगा तब तो हमें फ्री पड़ जाएगा नहीं, या हाँ पैसे वहीं तब पे तब देने आपको पड़ेंगे? फ्री पड़ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक। वहां से कैसे फ्री पड़ जाएगा यार? हाँ तब आपको फ्री पड़ जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का, है कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज पूछ लें। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? सर ये टिकटॉक अकाउंट लाजमी है इसके लिए? सर जी। टिकटॉक अकाउंट लाजमी नहीं है। टिकटॉक अकाउंट टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाने के लिए लाजमी है। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर आपको टिकटॉक अकाउंट लेने की कोई जरूरत नहीं है या बनाने की और कोई उन पे जरूरत क्या नहीं सीन है। होता है? उन पे क्या बजट का क्या सीन बनेगा? उनका जो जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सामने कि भाई ऐड कैसे डिजाइन करने हैं, कंपेन को कैसे करना है। तो नहीं आप नहीं, बजट थोड़ा सर सा जी हम वेट कितना करें। यूट्यूब पड़ेगा पे ऐड टिकटॉक और चला सकते हैं? इंस्टाग्राम का? बजट उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करने हैं। अभी जो है ना थोड़ा सा ठंडी करके खाएं, तत्ती तत्ती ना खाएं वरना जुबान सड़ेगी। जी मेहर भाई। सर जी हम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं? यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन यूट्यूब पे ऐड जो है ना मेजोरिटी लोग स्किप कर जाते हैं, तो उसके ऊपर चलाएं जिसके ऊपर स्किप करने के चांसेस कम हो। और यूट्यूब इज मोर लाइक अ वीडियोस परफॉर्मिंग वेबसाइट, तो वहाँ पे आप जो शुगर मिलने के दौरान या इन्फॉर्मेशन के दौरान ये सब चीज़ें करेंगे तो आई थिंक तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा। तो यूट्यूब पे भी ऐड चला सकते हैं। अगेन वो अगर चलाना चाहें तो उसकी मास्टरी आप करना चाहें तो वो एक अलग तरह से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी कंपेन्स आती हैं, लेकिन ये कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं करवा रही, हम जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना
जो कंपलसरी है, जो ज़रूरी है। नॉर्मली लोग जो है ना एक ही करवाते हैं, टिकटॉक या फेसबुक, हम जो है ना आपको दोनों करवाएंगे। सर जी सिर्फ ये दो ही एप्स हैं जिस पे हम ऐड चला सकते हैं? नहीं, इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, गूगल पे भी चला सकते हैं, लिंक्डइन पे भी चला सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी चला सकते हैं। बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ऐड चला सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई एंगलस अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन बात ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं है ना भाई, तो जो हमारे लिए जितना का जरूरी है उतने की बात करेंगे। क्योंकि ओके। मेन हमारा कंसेप्ट है शॉपिफाई को कवर करना, हंटिंग और इसकी ऐड चलाना। अब मैं इसके ऊपर पिंटरेस्ट का अलग बताना शुरू कर दूं, लिंक्डइन का अलग बताना शुरू कर दूं, यूट्यूब का अलग बताना शुरू कर दूं, तो भाई ये लेक्चर 2 महीने का हो जाएगा। सर हम पाक में रहते हुए टिकटॉक अकाउंट ज्वाइन नहीं नहीं, अब पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक अकाउंट बना नहीं सकते। टिकटॉक वैसे बायर अकाउंट जो दूसरा अकाउंट है वो बना सकते हो। लेकिन टिकटॉक जो एग अकाउंट है वो पाकिस्तानी के के ऊपर नहीं बनता, उसके लिए जो है ना आपको बायर के केल को यूज़ करना पड़ता है, दैट इज सर जी कंपलसरी बात। आप टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना सिखाओगे हमें आगे जाके? नहीं, ये भी मेरा काम नहीं है भाई, ये एलएलसी फॉर्मेशन और लीगल वर्क्स में आ जाता है, ये मेरा काम नहीं है। ओके। तो वो आप देखना, तो यूट्यूब पर आपको कोई ना कोई वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगी। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐड चलाना सिखाऊंगा, बनाना कैसे है वो आपको खुद देखना पड़ेगा अगर आप बनाना चाहते हो। तो इसके ऊपर मेरे ओके। ख्याल से काफ़ी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सो नो दैट्स इट फॉर टुडे, और ये हमारा सेकंड लेक्चर था। और मैं जो है ना, इफ़ आप जो है ना माइंड ना करें, तो मैं आप सबको बताना एक रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि हाउ वाज द 2 लेक्चर्स, और इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे। और मैं जो है ना इसको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है अपलोड करूँगा ऑन माई टिकटॉक यूट्यूब चैनल। तो आप जो है ना काइंडली अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दिस वीडियो इज स्टिल रिकॉर्डिंग, तो जैसा भी आपको लगे कि भाई आपको लगे कि यार मैं वर्थ इट समझा पा रहा हूँ, जितने मैंने फीस आपसे ली है मैं उसके वाकई में हलाल कर पा रहा हूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो आप जो है ना ऑनेस्टली बोलिएगा। और ऑनेस्टली जो है ना ये वीडियोस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि मैं जो है ना फेक रिव्यूज और फेक चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, और मुझे जस्ट 2 मिनट दें, और देन इसके बाद जो है ना हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी जो है ना फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।